नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट देखिए, अभी आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जीनर डायोड। हेडिंग डालिए जीनर डायोड, जीनर डायोड। जीनर डायोड देखिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आप कह सकते हो चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, आज की क्लास पूरी जीनर पे जाएगी और मैं चाहता हूँ इसको आप सही से समझें, बिकॉज इस पे एक क्वेश्चन तकरीबन हर साल पूछा गया है। कभी बार नहीं आया वो कोई बात नहीं, बट इस पे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं जीनर डायोड, और ये बड़ा सिंपल होता है। देखिए कैसे जीनर डायोड कैसे काम करता है, ठीक है, पहले उसको जरा देख लेते हैं। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन फर्दर और एप्लीकेशन करेंगे, जैसे रेक्टिफायर वगैरह हो गया, क्लिपर क्लैम्पर वगैरह हो गए, वो सब बाद में आएंगे। देखिए जीनर डायोड कैसे काम करता है। तो मैंने बताया डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में इस तरह का होता है, एक्सपोनेंशियल रिलेशन होगी, और रिवर्स बायस में देखिए कैसा होगा। फॉरवर्ड बायस में एक्सपोनेंशियल और रिवर्स बायस में कुछ इस तरह का होगा, ठीक है जी। तो अब जरा देखिए यहां से लेके यहां तक मेरा जीनर रीजन, ये मेरा जीनर रीजन, ये पॉइंट आप ले लो, और यहां से लेके यहां तक ये मेरा जीनर रीजन है। अगर मैं प्रैक्टिकल डायोड ले लूँ, ठीक है, ये जीनर ब्रेकडाउन रीजन आप कह सकते हो, तो इसका जीनर रीजन का एक तो मिनिमम करंट होता है जिसको हम बोलते हैं आई जेड मीन, नी करंट बोलते हैं, आई जेड मीन बोलते हैं, आई जेड मीन, और एक होता है आई जेड मैक्स, जीनर मैक्स, आई जेड मैक्स, एक होता है जीनर का मैक्सिमम करंट, ठीक है भाई। जीनर में एक मिनिमम करंट होता है, एक मैक्सिमम करंट होता है। लेकिन अगर मैं आइडियल जीनर ले लूं, तो आइडियल जीनर की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से मैं अज्यूम करूंगा, स्टेट, और ये जो वोल्टेज होगी इसको मैं बोलूंगा वी जेड नोट। लेकिन इसके अंदर वी जेड नोट कॉन्स्टेंट नहीं है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, समझ आया। जब मिनिमम जीनर करंट है तो अलग वी जेड नोट है, वी जेड है, और आई जेड जब मैक्स है तो अलग वी जेड, जीनर के अक्रॉस वोल्टेज अलग, समझ रहे हो। वोल्टेज मेरी अलग अलग है, देखो ना, ये इस लाइन में वोल्टेज है वी, और इसमें करंट है, वी वर्सेस आई कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो कुल मिलाकर मैंने बताया कि अलग अलग करंट पे अलग अलग वोल्टेज आ रहा है जीनर में, ठीक है जी। अगर आइडियल जीनर है तो इस तरह का होगा, आइडियल जीनर में इस तरह का बने, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है दोनों में क्या फर्क है और ये करता क्या है जीनर। तो जीनर का जो रिप्रेजेंटेशन है पहले वही इस तरह से लिखो, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, और जीनर ऑलवेज रिवर्स बायस में हम यूज करते हैं, जीनर डायोड को ऑलवेज रिवर्स बायस में यूज करेंगे। अगर फॉरवर्ड बायस में यूज करोगे तो सिंपल एक डायोड की तरह काम करेगा, ठीक है। जैसे डायोड ड्रॉप देता था 0.7 का या 0.6 का, अगेन वही कंसेप्ट है, 0.6 या 0.7 का ड्रॉप देगा, बट जनरली हम इसको रिवर्स बायस रीजन में यूज करते हैं, ठीक है भाई। जरा देखिए अब ये करता क्या है जीनर। अगर मैं आइडियल जीनर ले लूं तो इसका मतलब जरा देखिए, आइडियल जीनर क्या करता है, जब जीनर के अक्रॉस वोल्टेज वी जेड नोट से कम है, मान लीजिए वी जेड नोट से लेस वोल्टेज है, मान लीजिए थोड़ी सी नेगेटिव में लेस, मतलब नेगेटिव में इधर की तरफ, इसको क्या बोलेंगे, थोड़ी बड़ी वोल्टेज, आप ये कह सकते हैं। वी जेड नोट की वैल्यू जैसे मान लीजिए 6 वोल्ट लगा दो, भैया रिवर्स बायस जब तक 6 वोल्ट नहीं हो जाता, मान लीजिए 6 वोल्ट पे, ये रिवर्स में 6 वोल्ट पे, इसका मतलब क्या हुआ, जब तक आप इसको 6 वोल्ट से ज्यादा रिवर्स बायस नहीं करोगे तब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, इसका ये मतलब है। 6 वोल्ट से कम अगर वोल्टेज है इधर की तरफ रिवर्स रीजन में, तो आपका जीनर डायोड ब्रेकडाउन नहीं होगा। इसका मतलब जीनर में करंट कितना आएगा, जीरो, करंट नहीं आएगा जीनर में। आइडियल जीनर की बात करें, पहले आइडियल को समझते हैं, पहले आप आइडियल जीनर डायोड समझिए, आइडियल को समझते। तो मैंने बोला कि जब तक ये 6 वोल्ट से ज्यादा आप रिवर्स बायस नहीं करोगे तब तक जीनर का ब्रेकडाउन नहीं होगा, और अगर जीनर का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो करंट कितना आएगा उसमें, जीरो, मतलब ये कंडक्ट नहीं करेगा रिवर्स रीजन। अब सुनो क्या होगा, हल्का सा 6 से ज्यादा कर दिया, बिल्कुल माइन्यूट सा, तो जीनर का ब्रेकडाउन हो जाएगा, जीनर का ब्रेकडाउन हो जाएगा। और जीनर का ब्रेकडाउन होने का क्या मतलब है, ब्रेकडाउन होने का मतलब है करंट को क्या कर देगा, वो रास्ता दे देगा, करंट उसमें वेरी लार्ज फ्लो कर सकता है, वेरी लार्ज करंट फ्लो कर सकता है। तो इधर आई होता है ना, तो आई की वैल्यू आप देख सकते हो नीचे की तरफ कितना है, तो इसका मतलब वेरी लार्ज करंट इसमें से फ्लो करेगा, समझ आया अभी। अगर मेरा जीनर का ब्रेकडाउन हो गया तो सही बात है, इस करंट को समझिए। एक बात और मैं बता दूं,
जीनर का ब्रेकडाउन होने के बाद जीनर जो है वो 6 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज को बढ़ने नहीं देगा। वो बोलेगा कि तुम वोल्टेज मत बढ़ाओ मेरे अक्रॉस, करंट मेरे थ्रू ले लो जितना लेना है, ठीक है, वोल्टेज को बढ़ने नहीं देगा, वोल्टेज को 6 पे रोक देगा। जैसे कि मैं समझाता हूँ, जैसे कि देखिए मान लीजिए एक सर्किट लीजिए, मैं एक सर्किट से समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक सर्किट है 10 ओम और ये भी 10 ओम, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने वोल्टेज लगा दिया 20 वोल्ट, मान लीजिए 20 वोल्ट की डीसी बैटरी लगा दी और यहाँ पे मैंने जीनर लगा दी। अब जरा देखिए, सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि जीनर का ब्रेकडाउन होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले ये चेक करना होता है। तो अब मुझे बताइए, मैं पहले जीनर को हटा देता हूँ, एक बार के लिए हटा के देखिए। मुझे एक बात बताओ, इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज आएगी? 10 ओम के अक्रॉस 1 एम्पीयर आएगा, तो 10 वोल्ट आएगी इसके अक्रॉस, सही बात है। जो 10 वोल्ट इसके अक्रॉस आएगी वही किसके अक्रॉस आनी चाहिए? पैरेलल में जीनर डायोड के अक्रॉस। और जीनर की मान लीजिए VZ0 आपको दे रखी है 6 वोल्ट। इसका मतलब क्या है 6 वोल्ट का? इसका मतलब है ये 6 वोल्ट पे आते ही क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा। 6 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज जैसे होगी ये ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन होने का क्या मतलब है? ब्रेकडाउन होने का मतलब है 6 वोल्ट के बाद ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा करंट मुझसे लो जी, ये रास्ता प्रोवाइड कर देगा करंट के लिए। शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, ये करंट के लिए रास्ता प्रोवाइड करेगा। बट ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा मैं 6 से ज्यादा वोल्टेज को बढ़ने नहीं दूंगा। मतलब जीनर क्या करता है? वोल्टेज को 6 से ज्यादा बढ़ने नहीं देगा। जो चीज उसके अक्रॉस ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है वहां पे रोक देता है। फिर आप बोलोगे सर ये कैसे होगा? जरा देखिए कैसे होगा। जीनर का ब्रेकडाउन हो रहा है पक्का, आपने देखा विदाउट जीनर यहाँ पे 10 वोल्ट आ रही है, तो जीनर लगाएंगे तो जीनर के अक्रॉस भी 10 होनी चाहिए। बट जीनर बोलेगा 10 तक तो मैं जाने नहीं दूंगा, मैं कितने में ब्रेकडाउन हो जाऊंगा? 6 पे। तो मुझे ये तो पता चल गया कि भाई जीनर का ब्रेकडाउन होगा, मुझे इतना पता चल गया। अब ब्रेकडाउन होने का क्या मतलब होता है? ब्रेकडाउन होने का मतलब है जीनर बोलेगा कि इसके अक्रॉस 6 वोल्ट मेंटेन रखो जी, मैं 6 से नहीं बढ़ने दूंगा, क्योंकि 6 से अगर आप बढ़ाने की कोशिश करोगे तो मैं करंट अपने थ्रू पास करा दूंगा। भाई इसके अक्रॉस वोल्टेज क्यों बढ़ रही थी? बिकॉज ऑफ करंट, करंट की वजह से तो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस 10 वोल्टेज। अब जीनर बोलेगा इसमें 1 एम्पीयर जाने मत दो, ये जीनर बोलेगा मैं तुम्हारे अक्रॉस 6 वोल्ट रखूंगा, ये 10 और बोलेगा मैं तो 10 वोल्ट बनाऊंगा क्योंकि मेरे थ्रू करंट कितना है? 1 एम्पीयर। तो जीनर बोलेगा मैं 1 एम्पीयर जाने नहीं दूंगा तुम्हारे अक्रॉस। ये बोलेगा अगर मेरी वोल्टेज 6 है तो तुम्हारे अक्रॉस भी क्या होना चाहिए? 6। तो करंट कितना जाना चाहिए तुम्हारे में? 0.6 एम्पीयर जाना चाहिए। और अगर यहाँ की 6 वोल्टेज है तो और इधर की क्या बनेगी? फिर अगर नीचे वाले को 0 मान लूं तो यहाँ की 6 वोल्टेज बनेगी, क्योंकि 6 वोल्ट का वोल्टेज है ना इसके अक्रॉस। 6 वोल्ट यहाँ पे बनेगी तो यहाँ पे क्या बनेगी बताओ? यहाँ पे 20 वोल्ट बनेगी। तो करंट इधर से कितना आएगा? इधर से करंट आएगा 1.4 एम्पीयर। अब जीनर देखो क्या बोलेगा, इधर से करंट आ रहा है 1.4 एम्पीयर, जीनर बोलेगा इसमें करंट जाना चाहिए 0.6 एम्पीयर, तो बाकी तो बच गया कितना? 0.8 एम्पीयर। वो किधर जाएगा? जीनर बोलेगा मेरे थ्रू पास कर लो भाई, मैं रास्ता दे दूंगा। समझ आया? तो कुल मिला के कोई भी वॉल्यूशन नहीं आया मेरे पास। जीनर ने क्या किया? वोल्टेज फिक्स कर दी। जीनर वोल्टेज के ऊपर रेगुलेशन लगा रहा है, वोल्टेज के ऊपर रूल लगा रहा है कि भाई वोल्टेज इतनी ही हो सकती है, इससे ज्यादा मैं जाने नहीं दूंगा। आइडियल जीनर। तो क्योंकि ये वोल्टेज के ऊपर रेगुलेशन लगाता है, क्योंकि वोल्टेज के ऊपर रूल अप्लाई कर रही है, इसलिए इसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। समझ आया अभी? इसको क्या बोलते हैं? वोल्टेज रेगुलेटर। जीनर मेरा वोल्टेज रेगुलेटर होता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है। क्या डोमिनेट करेगा? काइंड ऑफ कि 6 वोल्ट से ज्यादा नहीं जाने देगी, ठीक है? स्टैंडर्ड है जीनर वो ब्रेकडाउन 6 वोल्ट पे होगा, जब 6 रेटिंग है तब इसकी रेटिंग है। स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? 6 वोल्ट अगर इसका जीनर ब्रेकडाउन है तो 6 वोल्ट पे ब्रेकडाउन होगा, उससे पहले ब्रेकडाउन नहीं होगा। मान लीजिए इसके अक्रॉस वोल्टेज 6 ना आती, पहले आई नहीं रही थी, अगर इसको हटाने पे मैंने देखा कि इसके अक्रॉस मान लीजिए 6 वोल्ट नहीं आती, हटाने से मैंने देखा कितनी वोल्ट आनी चाहिए? अगर मैं हटा दूंगा तो 10 आई है ना, तो 10 तो 6 से ज्यादा है। मान लीजिए 6 से कम आती वोल्टेज तो कभी भी जीनर ब्रेकडाउन नहीं होगा, जीनर ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। समझ आया? रिवर्स बायस डायोड की तरह काम करेगा, जो कि ओपन सर्किट है। सर जीनर तो कोई अपने मतलब इंपेडेंस की तरह एक्ट करेगा, जैसे वो 6 वोल्ट कहां मैंने इंपेडेंस लिया इसमें? नहीं, वो कांस्टेंट रख रहा है, वो कांस्टेंट रख रहा है, बस एक सोर्स की तरह मान लो आप, ठीक है? कि भाई ये 6 वोल्ट का सोर्स की तरह है, लेकिन ये डिलीवर नहीं करेगा पावर। ध्यान रखिए, इसको सोर्स की तरह अज्यूम करना है, बट सोर्स तो जनरली क्या करते हैं? पावर डिलीवर करने में काम आते हैं। पावर को डिलीवर नहीं करेगा, उल्टा एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि पॉजिटिव में करंट क्या हो रहा है? एंटर कर रहा है। तो पॉजिटिव में अगर करंट एंटर करेगा तो पावर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब। कितना एब्जॉर्ब करेगा? इसका जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है V इंटू जितना इसमें करंट आ रहा है वो पावर एब्जॉर्ब करेगा। और वो पावर कहाँ जाएगी?
वो पावर जीनर में हीट लॉस में चली जाएगी, जीनर गर्म हो जाएगा। तो इसलिए जीनर का एक पावर रेटिंग होती है, एक हीट रेटिंग होती है, भाई इतनी पावर जीनर झेल सकता है। अगर ये पावर उस पावर रेटिंग से ज्यादा चलेगी तो अगेन जीनर खराब हो जाएगा। इसीलिए तो हम मैक्सिमम करंट डिसाइड करते हैं। ये मैक्सिमम करंट कैसे डिसाइड हुआ है पता है क्या आपको? भाई एक जीनर के अंदर कुछ वोल्टेज होगी, अब उस वोल्टेज से हमने देखा कि कितना मैं मैक्सिमम करंट लूं सच दैट जो इसके अंदर पावर आ रही है वो इसको जलाए ना, तो रेटिंग निकाली हमने, इससे करंट की रेटिंग आ गई हमारे पास। समझ आया भाई कितना मैक्सिमम करंट इसके थ्रू जा सकता है, सो दैट ये चले ना, इसलिए आई जेड मैक्स बन गया। बट ये प्रैक्टिकल में होता है, आइडियल में कोई दिक्कत नहीं आती। आइडियल में इस तरह का आप लेके चलो कितना भी करंट ये पास करवा देगा, आइडियल में ऐसा कोई लिमिट नहीं होती। समझ आया भी? क्लियर हुआ जीनर का मतलब? तो जीनर क्या करता है, अगर जीनर ब्रेक डाउन हो गया, सबसे पहले तो ये देखना होता है कि ब्रेक डाउन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। अगर मेरा जीनर ब्रेक डाउन हो गया तो सबसे पहले ये देखिए कि क्या वोल्टेज पे ब्रेक डाउन हुआ है, कितनी वोल्टेज वो मेंटेन करेगा। सबसे पहला पॉइंट ये कि कितनी वोल्टेज वो मेंटेन करेगा इसके ऊपर, और उस वोल्टेज से आप देख लो पिछला करंट क्या आएगा, आगे जितना करंट जाएगा, और जो पिछला करंट आ रहा है उसको ये माइनस करके ये वाला करंट निकाल दो, आपको जीनर करंट पता चलेगा। समझ आया अभी जीनर डायल कैसे काम करता है? आगे बढ़े, लेकिन ये मैंने बताया आइडियल केस। एक आधा क्वेश्चन करें इस पर, चलिए एक आधा क्वेश्चन करें, एक आधा क्वेश्चन देखें। मेरे पास एक डायग्राम दे रखा है, एक सर्किट डायग्राम है मेरे पास। मैं थोड़े सिंपल ले रहा हूं पहले क्वेश्चन, उसके बाद थोड़े मुश्किल बना हुआ भाई। दिस इज 10 ओम या 10 किलो, दिस इज 5 किलो, और ये दे रखा आपको 50 वोल्ट, 50 वोल्ट। वी जेड नोट दे रखा आपको, जीनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज दे रखा है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। अच्छा दूसरा इसका आई जेड मीन दे रखा है, आई जेड मीन दे रखा है 0.2 मिली एम्पियर या 2 मिली एम्पियर, एंड आई जेड मैक्स दे रखा है 10 मिली एम्पियर। मिनिमम जीनर करंट दे रखा है 2 मिली एम्पियर जा सकता है इसमें अगर ये ब्रेकडाउन होता है, और मैक्सिमम जाएगा 10 मिली एम्पियर। ठीक है भाई? अब सुनिए, मुझे बताना है एक मिनट, यहाँ पे 5 मत लिखो, यहाँ पे R लिखो, यहाँ पे R लिखो। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ R इन दिस सर्किट। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ R इन दिस सर्किट। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ R इन दिस सर्किट। R की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बतानी है सर्किट में क्या होगा। जीनर आइडियल वोल्टेज तो आइडियल की तरह काम कर रहा है, बट करंट की एक लिमिट दे दी हुई, भाई मिनिमम इतना करंट हो सकता है, मैक्सिमम इतना हो सकता है। तो आप बताइए, ये नॉन आइडियल नहीं है, आप इसको नॉन आइडियल मत लो, बस एक करंट की लिमिट दे दी है। नॉन आइडियल होगा तो इसका रेजिस्टेंस भी होगा, फिर तो कुछ इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रखा। ठीक है भाई, तो मैं बताऊंगा कैसे नॉन आइडियल। फिलहाल बस ये लेके चलो कि जीनर का ब्रेक डाउन रहा है 6 वोल्ट पे, 6 वोल्ट अगर इसके क्रॉस रिवर्स बायस हो गया तो जीनर ब्रेक डाउन हो जाएगा, करंट फ्लो कराएगा। और मिनिमम करंट कितना होना चाहिए जीनर में? 2 मिली एम्पियर। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10 मिली एम्पियर। ये मैन्युफैक्चरर ने दिया है। तो आप पता नहीं इस सर्किट में R की मैक्सिमम वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ और मिनिमम वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ। ध्यान से कीजिएगा, इसमें क्रूशियल पॉइंट है सर्किट में, और आप गलती करोगे, देखना करेंगे। जीनर का आईजेड मीन क्या सिग्निफाई करता है? जीनर का आईजेड मीन, आईजेड मीन का मतलब मिनिमम करंट जीनर में इतना होना ही होना चाहिए। तभी अगर 6 वोल्ट इसके क्रॉस ये ब्रेक डाउन हो रहा है तो एटलीस्ट इतना करंट होना ही होना चाहिए इसमें। इससे कम करंट नहीं हो सकता, इससे कम करंट होगा तो ब्रेक डाउन नहीं होगा। मतलब वोल्टेज तो एक तो 6 से ज्यादा होनी चाहिए, ऑब्वियसली 6 वोल्ट पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, और करंट मिनिमम इतना होना चाहिए मस्त, और मैक्सिमम इतना। इससे ज्यादा होगा तो खराब हो जाएगा, इससे कम होगा तो ब्रेक डाउन ही नहीं होगा। इसका ये मतलब शॉर्ट नहीं भाई, शॉर्ट का मतलब होता है 0 वोल्ट। 0 वोल्ट नहीं बनाएगा। सोर्स किधर है? 6 सोर्स बैटरी से रिप्लेस कर सकते हो आप, जैसे डायोड को नहीं करते हैं बैटरी से 0.7, ऐसे जीनर को रिप्लेस कर सकते हो 6 से। हो गया भाई? आपने गलत किया होगा जहां तक मुझे लग रहा है, बताता हूँ क्या गलती की है, मैं 100% श्योर हूँ आपने गलत किया। जरा देखिए कैसे। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि जीनर का ब्रेकडाउन हो रहा है,
ठीक है, और कोई तरीका नहीं है मेरे पास, क्योंकि ऐसा तो मैं निकाल नहीं सकता कि ब्रेकडाउन होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि जीनर का ब्रेकडाउन हो रखा है। अगर जीनर का ब्रेकडाउन रखा है, यहाँ की वोल्टेज क्या होगी? अगर नीचे वाले को ग्राउंड मान लूँ तो यहाँ की वोल्टेज क्या होगी? 6 वोल्ट। तो पीछे करंट कितना आएगा? 4.4 मिली एम्पीयर। ये करंट आएगा पीछे से, ठीक है भाई। अब मैंने बोला कि इसमें मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है? मिनिमम सॉरी 2 मिली एम्पीयर। अगर इसमें 2 मिली एम्पीयर जा रहा है तो इधर कितना जाना चाहिए? 2.4 मिली एम्पीयर। 2.4 मिली एम्पीयर, सही बात है भाई। मैंने बोला कि इसमें मिनिमम करंट दो जाना ही जाना चाहिए अगर ब्रेकडाउन हो रखा है, और मैंने पहले अज्यूम कर लिया कि ब्रेकडाउन हो रखा है। तो इसका मतलब अगर इसमें 2 मिली एम्पीयर जा रहा है तो इसमें कितना जाना चाहिए फिर? 2.4 मिली एम्पीयर। तो आर की वैल्यू क्या आएगी? इसके अक्रॉस वोल्टेज पता लगेगी 6 डिवाइड बाय 2.4 मिली एम्पीयर। कितना आया बताओ? किलो। मिली को आप किलो में लिख लो ऊपर आके। कितना बना बताओ जरा? 2.5 किलो, सही है भाई। तो आर की वैल्यू है तो आई 2.5 किलो जब जीनर में मिनिमम करंट। अब आप बोलोगे जीनर में मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है? नहीं जी, सर्किट में देखो पीछे से करंट ही 4.4 आ रहा है, तो इसका मतलब मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है? सारा का सारा करंट इधर चला जाएगा 4.4 मिली एम्पीयर। सारा ये भी तो हो सकता है कि मैक्सिमम करंट कितना हो जाए? 4.4। इसका मतलब इसमें कितना गया फिर? 0 एम्पीयर। और 0 एम्पीयर कब जाएगा इसमें बताओ? जब इसके आर की वैल्यू क्या हो? इनफाइनाइट। इसका मतलब आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट। तो अगर मैं आर की रेंज लिखूं, इस सर्किट में आर की क्या रेंज हो सकती है? इस सर्किट में आर की रेंज बनेगी ग्रेटर देन 2.5 के किलो और लेस देन इन्फिनिटी। ये रेंज बनेगी ग्रेटर देन इक्वल टू आर की वैल्यू ये हो सकती है। समझ आया भाई? आर की रेंज ये हो सकती है। आप 10 का यूज नहीं करोगे। क्यों 10 का यूज नहीं करेंगे? 10 तो आ ही रहा इसमें। सर्किट का कंडीशन को देखो ना, सर्किट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए कि सर्किट में क्या कंडीशन है। ऐसा तो मैन्युफैक्चर ने दिया है, तो इसका क्या ले देना? सर्किट में देखो कि आर की क्या मैक्सिमम वैल्यू में लगा सकते हैं, इनफाइनाइट तक लगा सकते हैं। समझ आया अभी? क्योंकि आप सोचो कि इसमें मैक्सिमम करंट 10 पॉसिबल है, तो जो इतना आ रहा है सारा इधर ही भेज दो फिर। तो 10 की रेंज से तो कमी है, तो खराब नहीं होगा जीनर। ठीक है भाई, समझ आया मेरा पॉइंट? आगे बढ़े, नेक्स्ट ना देखिए। मैं लगे हाथ आपको प्रैक्टिकल जीनर भी समझा देता हूँ और फिर आइडियल और प्रैक्टिकल दोनों के क्वेश्चन करना शुरू करूँ। ठीक है भाई, मैं रब कर रहा हूँ, रब कर दूँ। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखिए आगे बढ़ते हैं, या पहले कुछ आइडियल के क्वेश्चन कर लेते थोड़े बहुत। ठीक है, आइडियल के क्वेश्चन कर लेते। देखिए मैं एक सर्किट बना रहा हूँ भाई, ध्यान से कीजिएगा, गलती नहीं करनी है। Z0 is 5 volt and diodes to be ideal. Diode ideal अभी. This is VIT. This is VIT. Find the graph of V naught T. आपको V naught T का ग्राफ नोट करना है, कैसा आएगा? What will be the waveform for V naught T? V naught T का ग्राफ कैसा होगा? ध्यान से बनाने भी, ध्यान से कीजिएगा। What will be the waveform for V naught T? तो V naught T की क्या वेवफॉर्म होगी आपको ये बताना है। What will be the V naught T? तो V naught T की वैल्यू बतानी क्या होगी?
देखा आई, देखो ये एक तरह से फंक्शन जनरेटर वाला नहीं बन गया क्या? कोई बन गया। तो उसके लिए आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी कि कौन सा डायोड कब कंडक्ट करेगा। ठीक है, डायोड आइडियल है। ठीक है, अज्यूम ऑल द डायोड्स टू बी आइडियल। ठीक है, जरा देखिए कैसे करें। सुनिए भाई, शुरू में मैं मान के चल रहा हूँ कि सारे डायोड ओपन है, कोई कंडक्ट नहीं कर रहा, ना जीना डायोड कंडक्ट कर रहे हैं ना आपके डायोड कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, शुरू में मैं ओपन मान लेता हूँ, तो इसको ओपन कर दो और ध्यान रखो कि ये डायोड इधर लगा हुआ था, ऐसे लगा हुआ था, क्योंकि गलती होती है ना फिर। और इसको भी ओपन कर दो, ये दोनों ओपन कर दिए मैंने यहाँ। ठीक है भाई, अब सुनो, क्या इस सर्किट में कोई करंट आएगा? पहले मुझे बताओ। इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, कोई करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं। तो अगर मैं यहाँ की 0 वोल्ट मान लूँ तो यहाँ की वोल्टेज क्या आएगी? यहाँ की 0, ये VIT मान लो, इसको VIT है। यहाँ की वोल्टेज क्या बनेगी? VIT। तो यहाँ की भी क्या बनेगी? VIT। बिकॉज कोई करंट तो आ नहीं रहा, तो कोई ड्रॉप आएगा क्या? 0 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, इसका तो यहाँ की वोल्टेज बनेगी VIT। सही बात है। अब मुझे बताओ, यहाँ की वोल्टेज 0, तो यहाँ की वोल्टेज क्या बनेगी? -2। और यहाँ की VIT, तो यहाँ की क्या बनेगी? यहाँ की भी VIT बनेगी। तो अगर मैं इस डायोड को D2 बोल दूं और इसको D1 बोल दूं, तो मुझे ये बताओ D2 कब कंडक्ट करेगा? पहले तो ये बताओ, D2 कब ऑन होगा? D2 की ऑन कंडीशन निकालते हैं। D2 ऑन कब होगा बताओ? जब इधर वाली वोल्टेज इधर से ज्यादा हो जाए, एनोड की वोल्टेज कैथोड से क्या हो जाए? ज्यादा। इसका मतलब -2 मस्ट बी ग्रेटर देन VIT। या फिर आप कह सकते हो VIT इज लेस देन। जिस टाइम VIT मेरा लेस देन -2 हो जाएगा, समझ लो D2 ऑन हो गया। और अगर मेरा D2 ऑन हो गया तो आउटपुट वोल्टेज क्या बनेगी? तो ये सर्किट काम करेगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, ऑन होते ही शॉर्ट हो जाएगा। अब शॉर्ट होते ही आउटपुट वोल्टेज क्या बनेगी? ये सर्किट काम करेगा, फिर ये सर्किट काम करेगा, उससे आप आउटपुट वोल्टेज निकाल लेना क्या बनेगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं? चलिए, तो वो देखेंगे बाद में। बट मुझे ये पता चलेगा D2 ऑन होगा तो कब ऑन होगा, D2 की ऑन कंडीशन क्या आएगी मुझे पता चलेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट जरा बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट है D1 कब ऑन होगा? मुझे बताओ, D1 ऑन होने के लिए ये भी तो ब्रेक डाउन होना पड़ेगा। इसका मतलब इसके अक्रॉस 5 वोल्ट आनी पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ की वोल्टेज अगर 0 तो यहाँ पे क्या आना पड़ेगा? 5। और ऊपर कितना है? VIT। इसका मतलब VIT शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? अगर VIT ग्रेटर देन 5 है तो आप बोलोगे D1 क्या होगा? ऑन। एक बार चेक कर लो, D1 ऑन होगा अगर मेरा VIT ग्रेटर देन 5 होगा। इसका मतलब ये शॉर्ट हो जाएगा अगर ये कंडीशन आ गई तो। और ये शॉर्ट होने का मतलब है यहाँ की वोल्टेज 5 आएगी, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी? आउटपुट भी 5 हो जाएगी, बिकॉज एक सोर्स है ना, तो बैटरी है, एक बैटरी सोर्स की तरह रिप्लेस कर सकते हैं उसको, 5 वोल्ट की सोर्स। तो 5 वोल्ट का सोर्स डायरेक्टली आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिक्स 5 वोल्ट। तो V0 5 वोल्ट पे आ जाएगा। समझ आया अभी आप? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? तो मैंने बोला अगर मेरा VIT लेस देन -2 है तो D2 ऑन होगा, ग्रेटर देन 5 है तो D1 ऑन होगा, और D1 ऑन होने का मतलब है V0 कितने में फिक्स हो जाएगा? 5। अगर मान लीजिए मेरी वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज -2 से बड़ी है और 5 से छोटी है, तो ना ये ऑन होगा ना ये ऑन होगा। इसका मतलब दोनों ऑफ रहेंगे। और अगर दोनों ऑफ रहे तो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज क्या होगी? सेम। इसका मतलब इफ VIT इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 5, तो V0 की वैल्यू क्या आएगी? VIT के बराबर। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स बना लो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट कर लो एक बार, थोड़ा इजी रहेगा सोचना। हालांकि ये स्लो प्रोसेस है, एग्जाम में आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप सीधा डायरेक्टली वेव फॉर्म बना दोगे, बट मैं अभी समझा रहा हूँ तो आप वेव फॉर्म बनाएंगे एक बार। तो बताइए VIT की वैल्यू जब -2 से बड़ी है और 5 से छोटी है, तो रिलेशन क्या बनेगी V0 और VI की बात? Y = x बनेगी, V0 = VIT। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन रिलेशन बनेगी Y = x, और स्लोप कितना आएगा? 1। स्लोप आएगा 1, ये लाइन बनेगी। इसका मतलब मुझे बताओ, अगर 1 स्लोप है तो जिस टाइम मेरा VIT की वैल्यू 5 होगी तो V0 की वैल्यू भी क्या होगी? V0 की वैल्यू भी क्या होगी बताओ? 5 होगी। जब VIT मेरा 5 होगा, समझ लो V0 भी 5 होगा। सही बात है, क्योंकि Y = x लाइन है। और VI की वैल्यू जब -2 होगी तो V0 की वैल्यू भी क्या होगी? -2 वोल्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई परेशानी यहाँ तक पूछिए तो आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इसके बाद अगर VIT मेरा 5 से बड़ा हो गया तो बताओ क्या होगा? तो V0 की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। ये डायोड D1 कंडक्ट करेगा,
और D1 कंडक्ट करेगा, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन होने के बाद 5 वोल्ट को मेंटेन रखेगा इन दोनों पॉइंट पे, ठीक है। तो इसका तो V0 मेरा कांस्टेंट हो जाएगा कितने पे 5। कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। और अगर VIT की वैल्यू -2 से लेस होगी, मान लीजिए कि VIT इज लेस देन -2, तो बताओ ये तो ओपन हो जाएगा, ये ब्रांच तो ओपन रहेगी ऑलवेज अगर लेस देन -2 है तो। बट ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला शॉर्ट हो जाएगा, समझा, ये वाला शॉर्ट हो जाएगा। ये वाला शॉर्ट होने का क्या मतलब है बताओ, वोल्टेज क्या आएगी फिर, आउटपुट वोल्टेज। नोडल लगाओ आप, इसको शॉर्ट कर दो, नोडल वोल्टेज, नोडल लगाओ, यहाँ की वोल्टेज बताओ आप क्या है। नोडल लगाने की जरूरत है क्या, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। जरा देखिए कितनी वोल्टेज आएगी, जरा देखते हैं। ये सर्किट काम करेगा ना, तो इसमें वोल्टेज क्या बनेगी 20 sin ओमेगा t + 2, ये तो टोटल वोल्टेज बनेगी। तो 20 sin ओमेगा t + 2 ये तो वोल्टेज बनेगी टोटल लूप की, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 20 किलो, ये रेजिस्टेंस, ठीक है जी। ये करंट आएगा मेरा, अब इसको इससे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगी। करंट ऐसे आ रहा ना, तो वोल्टेज इसी पोलैरिटी की तो आएगी, ठीक है। तो पहले तो मैंने टोटल वोल्टेज निकाली, कितनी आएगी 20 sin ओमेगा t + 2, ये टोटल वोल्टेज है। और रेजिस्टेंस कितना है 20 किलो। अब बताओ इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज आएगी, इनटू 10 के कर दो, तो कितना बन गया, ये बनेगा 2, इसका 1 + 10 sin ओमेगा t, इसके अक्रॉस वोल्टेज, सही बात है। बट मुझे तो टोटल क्या अक्रॉस चाहिए, आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी बताओ, -2 + दिस, -2 प्लस, बताओ ये वोल्टेज क्या है 1 + 10 sin ओमेगा t। तो टोटल वोल्टेज क्या बनेगी बता जरा। लेकिन मैं 10 sin ओमेगा t क्यों ले रहा हूं, मैं तो VIT की टर्म में लेना चाहिए ना मुझे, क्योंकि मैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट कर रहा हूं यार। तो इस कारण मुझे गड़बड़ कर दी मैंने क्या करना, ये तो मैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तब करूंगा। जरा देखिए, एक मिनट भाई, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, पर आपने जनरलाइज नहीं निकाला, इसमें तो आपने केस ले लिया। कौन सा केस लिया, वोल्टेज को क्या ले लिया आपने, वोल्टेज को आपने 20 फिक्स ले लिया ना, तो जनरलाइज केस लिखो। अगर यहाँ पे VIT है, यहाँ पे 2 है, तो बताओ जरा इक्वेशन क्या बनेगी, VIT + 2 डिवाइड बाई 20K, ये तो करंट आएगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगी, इनटू 10K, ये कट गया 2, तो बताओ कितना है 1 + VIT/2, ये मेरा इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगी। अब बताओ अगर मैं यहाँ से यहाँ के बीच की वोल्टेज देखूँ तो -2 + दिस, यहाँ से चलो ना यार, यहाँ पे 0 है, तो -2 + दिस, ये वोल्टेज आगे बन जाएगी। तो बता जरा V0t क्या आएगा, V0t = -2 + 1 + VIT/2। तो V0t = क्या बना, VIT/2 -2, ये बना। ये रिलेशन बन गया। अगर मेरा VIT -2 से लेस है तो, अब ये तो स्ट्रेट लाइन रिलेशन है, जिसका स्लोप कितना है 1/2, इसका स्लोप 1 था, इसका 1/2 आएगा, इसके अंदर स्लांट आएगी थोड़ी सी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या VIT -2 पे क्या V0 भी -2 आएगा, क्या यहीं पे मिलेगी, चेक करके देखो। VIT की वैल्यू -2 रख के देखो, V0 कितना आ रहा है -2 ही आ रहा है, इसका मतलब यहीं से स्टार्ट हो, यहीं से स्टार्ट होगी और 1/2 स्लोप कर दो इसका, ऐसे स्लोप, ठीक है, स्लोप इसका 1/2 आएगा। समझ आया अभी, ये तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट होगी। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे तो ये बनाना ही नहीं था, मुझे तो क्या बनानी थी, वेव फॉर्म बनानी थी। तो चलिए वेव फॉर्म बनाते हैं, आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म बनाते हैं। तो जीनर का असर देखिए, जीनर क्या कर रहा है, जीनर इस वोल्टेज को क्या रख देगा, कांस्टेंट, बढ़ नहीं देगा, आप समझे हो, ठीक है। तो जरा देखिए अभी मैं रब कर दूं, इसको रब कर दूं, समझ आएगा मेरा पॉइंट ये। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब जरा देखते हैं आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म कैसी आएगी, वो जरा देखिए। वापस सर्किट पे आते हैं। अब इनपुट वोल्टेज मेरी कैसी है जरा देखिए, इनपुट वोल्टेज इस तरह की है और पीक वैल्यू कितनी है बता रहा है इसकी 20, इधर -20। अब सुनिए, मैं जानता हूं अगर मेरी इनपुट वोल्टेज 5 से बड़ी होगी तो 5 वाली लाइन लगा दूंगा, 5 वोल्ट वाली लाइन लगा दूं, ये लगा दी मैंने 5 वोल्ट वाली। अगर मेरी इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट से बड़ी होगी तो आउटपुट क्या हो जाएगा 5 पे कांस्टेंट रहेगा। और अगर 5 से कम है, -2 तक है, तो -2 वाली लाइन भी लगा दो। ये मैंने -2 वाली लाइन लगाई, ठीक है जी, ये मेरी -2 वोल्ट वाली लाइन है, पीछे नजर आ रहा है अभी। अब मुझे एक बात बताओ जरा, जब तक मेरी इनपुट वोल्टेज 5 से -2 के बीच में है तो क्या होगा, आउटपुट इज सेम एज
इनपुट, तो इनपुट वोल्टेज तो इस तरह की है, तो ये सेव रहेगी, आउटपुट सेव रहेगी, इनपुट के बराबर ही रहेगी जब तक मेरी वोल्टेज किसकी के बीच में है, -2 और 5 के बीच में, तब तक मेरी इनपुट और आउटपुट क्या रहेगी, सेम रहेगी। समझ आया? अब सुनिए, अगर मेरी इनपुट 5 से बड़ी होगी तो आउटपुट क्या रहेगी, 5 पे कांस्टेंट, इसका मतलब ये लाइन आएगी, ठीक है, ये लाइन आएगी, सही बात है भाई, कोई दिक्कत हो रही है? अब नेगेटिव साइड में देखिए, अगर मेरी -2 से लेस होगी वोल्टेज तो V नोट क्या बनेगा, तो रिलेशन बनेगी एक अलग, V नोट T इक्वल क्या बनेगा, VIT/2 -1, और VIT की वैल्यू क्या है, 20 sin ओमेगा, तो पुट कर दो 10 sin ओमेगा t -1, ये आएगा। अगर मेरा इनपुट वोल्टेज क्या है, -2 से लेस है, ये बनेगी, ठीक है भाई। इसकी अब इक्वेशन बनाओ, इस यहां से लेके यहां तक क्या इक्वेशन आएगी, इसकी पीक वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव में पीक वैल्यू क्या है, नेगेटिव -11, तो इसका मतलब -20 तक नहीं आएगा, ये कहां तक आएगा, -11 तक, यहां तक तो वही बनेगी। इसके बाद जरा देखो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट जब इसमें ओमेगा टी की जगह पुट करोगे तो -11 तक आएगा, ये समझ रहे हो मेरा पॉइंट, इसकी पीक वैल्यू -11 तक आएगी, नेगेटिव पीक निकालना है बस अपने को नेगेटिव पीक निकालना है, क्योंकि नेगेटिव रीजन है। आप बोलोगे सर ये तो मैक्सिमम वैल्यू 9 होनी चाहिए, 10 वो तो पॉजिटिव साइड में आएगा, वो तो कब आएगा, जब ओमेगा की वैल्यू कहां से कहां तक हो, 0 से पाई तो लेना ही नहीं अपने को, 0 से पाई में तो और ही कोई कनेक्ट कर रहा है, उसमें तो इक्वेशन वैलिड ही नहीं है, 0 से पाई वाले रीजन में तो इक्वेशन वैलिड ही नहीं है, ये कब वैलिड है, केवल इस रीजन में, जिस रीजन में ये VIT मेरा नेगेटिव है, उस रीजन में, तो इसको नेगेटिव लो ना, तो नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या आएगी, -10, और एक माइनस और क्या बनेगा, -11, समझ आएगी, तो नेगेटिव में -11 तक जाएगी इस पॉइंट, अगेन यहाँ पे माइनस। आपको आउटपुट वेवफॉर्म के बारे में पता चला कुछ, समझ आया कैसी आएगी आउटपुट वोल्टेज, इस तरह की आउटपुट वोल्टेज आएगी। तो अगेन ये क्या बन गया, फंक्शन जनरेटर नहीं बन गया, डिफरेंट टाइप का फंक्शन जनरेट कर रहे हैं, क्लियर अभी। तो आप देखो पॉजिटिव साइड में किसने रेगुलेट किया वोल्टेज को, जीनर डायोड ने रेगुलेट किया, समझ आया अभी मेरा पॉइंट। तो ये इसकी रिलेशन बनेगी, आइडियल जीनर मैंने बताया कि कैसे काम करता है, ठीक है। आगे बढ़े भाई, मैं रब कर दूं, इसको रब कर दूं, चलिए नेक्स्ट वाला देखिए। तो क्वेश्चन से बेहतर समझ आएगा, जितने आप क्वेश्चन करोगे जीनर पे उतने ज्यादा जीनर को बेहतर समझ पाओगे, ठीक है। मैं रब कर रहा हूँ, धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा, देखिए मैं रब कर रहा हूँ। अभी मैं साथ साथ आपको प्रैक्टिकल जीनर भी बता देता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल जीनर भी ले लेते हैं, ठीक है। देखिए भाई, तो प्रैक्टिकल जीनर देखिए कैसा होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल जीनर देखिएगा, बेसिकली कंसेप्ट क्या है, सुनो। प्रैक्टिकल जीनर की अगर मैं बात करूं तो वो कुछ इस तरह का होता है, उसमें वोल्टेज एक फिक्स नहीं रहती कि भाई एक वोल्टेज मेरी फिक्स है, भाई इससे लेके यहाँ तक आपका, जैसा अभी जीनर आइडियल जीनर में आपने देखा, उसमें तो VZ नोट दे रखा था आपको, भाई इस वोल्टेज से ज्यादा जाएगा नहीं कभी वोल्टेज इसके क्रॉस रिवर्स में, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल जीनर में क्या होता है, प्रैक्टिकल जीनर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो कुछ इस तरह की होती है। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक मेरा जीनर रीजन है, तो वोल्टेज कांस्टेंट है क्या, वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज वेरी कर रही है, यहां से यहां तक जीनर रीजन है, तो यहां पे वोल्टेज अलग है, यहां पे वोल्टेज अलग है। इसका मतलब जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगी, डिफरेंट, आप कांस्टेंट नहीं कर सकते जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज, समझ आया अभी। अगर मेरा प्रैक्टिकल जीनर है तो फिर क्या करें, फिर इसका फिर कैसे हिसाब किताब करें, जरा देखो। इस वोल्टेज के कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा आपका, ये मिनिमम करंट आएगा IZ min, और इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा IZ max। अच्छा मुझे एक बात बताओ जरूर, यहां से जो जीनर रीजन है उसमें जरा देखो, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लीनियर नहीं है क्या, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, और ऐसे स्ट्रेट लाइन है एक तरह से, इस तरह की स्ट्रेट लाइन, और इसका मतलब जैसे मेरा वोल्टेज बढ़ रहा है उधर की तरफ, करंट भी मेरा क्या हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इस स्ट्रेट लाइन का फिर तो एक स्लोप भी होगा, क्या कहते हैं, स्लोप होगा, तो इसका एक क्या होगा, अपना एक रेजिस्टेंस भी होगा, सही बात है, अपना एक रेजिस्टेंस होगा। इसका मतलब एक प्रैक्टिकल जीनर का अपना एक रेजिस्टेंस होगा, सही बात है, प्रैक्टिकल जीनर का अपना एक रेजिस्टेंस भी होगा, जिसको हम बोलते हैं RZ, जिसको हम बोलेंगे RZ। अब सुनिए हम क्या बोलते हैं,
सुनो भाई, हम बोलेंगे जो भी प्रैक्टिकल चीजें होती है उनके अंदर एक आइडियलिटी फैक्टर होता है और एक क्या होता है, नॉन आइडियलिटी फैक्टर। ठीक है, कोई भी प्रैक्टिकल चीज है उसके अंदर एक आइडियलिटी फैक्टर होता है और एक नॉन आइडियलिटी फैक्टर होता है। भाई आप राम तो नहीं हो ना, राम को हम आइडियल मानते हैं, तो राम तो नहीं हो ना, इसका मतलब आपके अंदर राम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी बट कुछ नॉन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स भी। ठीक है, समझ आया भाई? एक आदमी के अंदर अच्छाइयाँ होती है, बुराइयां भी होती है। तो अगर मुझे आदमी को रिप्रेजेंट करना है तो मैं ये कह सकता हूँ अच्छाइयों के ऊपर आप क्या कर दो, ये इसकी अच्छाइयों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रिंसी, आप बताओ। गुडनेस, गुडनेस बोले, गुड क्वालिटी। ठीक है, इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दो किसको, बुराइयों को। ठीक है, तो इसका मतलब है प्रिंस बुराई है। ठीक है, और ये क्या नाम है इसका, आदित्य में भी अच्छा है। ठीक है, आज आदित्य कुछ बोलना चाहिए आप नहीं, चलो। तो मैंने बोला एक आदमी है, उसके अंदर से देखो ये आइडियल आदमी है। ठीक है, इसका मतलब जो भी आदमी होगा उसके अंदर कुछ तो आइडियलिटी फैक्टर होगा और कुछ क्या होगा, नॉन आइडियलिटी। हाँ, एज ए होल वो क्या है, एक एज ए होल इकट्ठा है, उसके अंदर दोनों काम है, दोनों चीजें, अच्छाइयाँ भी बुराइयाँ भी। बट अगर मैं उसको एनालाइज करूँ तो मैं ये सोच सकता हूँ कि उसके अंदर अच्छाइयाँ अलग है, बुराइयाँ अलग है। ऐसे ही जीना डाइट है, जीना डाइट के अंदर, प्रैक्टिकल जीना डाइट के अंदर कुछ तो आइडियलिटी फैक्टर होगा और कुछ क्या है, नॉन आइडियल। तो क्या मैं उसको अलग अलग कर दूं? मैं ये कह सकता हूं इस प्रैक्टिकल जीनर के अक्रॉस, अगर ये प्रैक्टिकल जीनर है तो मैं बोलूंगा इसके अंदर एक आइडियल जीनर है जिसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, VZ नोट, और इसका एक क्या है अपना रेजिस्टेंस, जो नॉन आइडियलिटी फैक्टर है वो। और जो टोटल वोल्टेज जो आएगी मैं उसको क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा VZ। समझ आया अभी? टोटल वोल्टेज इज बाई VZ। क्लियर है? ये मेरी नेट वोल्टेज बनेगी। ठीक है जी, तो इसका मतलब VZ क्या बनेगा फिर, VZ जो जीनर के अक्रॉस टोटल वोल्टेज, ये पूरा जीनर है भाई, ध्यान रखना, ये है पूरा जीनर है, प्रैक्टिकल जीनर। उसके अंदर ये आइडियलिटी फैक्टर, ये पहले वाला जीनर था, और ये उसके अंदर नॉन आइडियलिटी पार्ट है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा VZ इक्वल टू VZ नोट प्लस IZ इंटू RZ। जो VZ आएगा टोटल वोल्टेज जीनर के अक्रॉस, वो क्या आएगा, एक तो जो उसके अंदर आइडियलिटी फैक्टर वो ले लो, जब ये ब्रेक डाउन होगा ना तो कुछ करंट तो आएगा, ब्रेक डाउन होगा तब कुछ IZ करंट तो आएगा जब ब्रेक डाउन होगा तब। तो इसका इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज नहीं आएगी, IZ इंटू RZ। तो टोटल वोल्टेज क्या बनेगी इन दोनों टर्मिनल के बीच, ये VZ है और ये क्या बनेगा, IZ इंटू RZ। ये बनेगा मेरा VZ की वैल्यू, जीनर वोल्टेज इस बार ये बनेगी। और आप देख सकते हो जीनर वोल्टेज वेरी करती रहती है, जीनर वोल्टेज, क्योंकि करंट अगर आप अलग अलग लोगे तो जीनर के अक्रॉस वोल्टेज भी क्या आएगी, अलग अलग आएगी। आप जरा देखो, अगर ये करंट लेते हो तो ये बनेगा, अगर ये करंट लेते हो तो ये वोल्टेज बनेगी बीच वाली। समझे नहीं समझे? क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? तो मैंने बोला कि भाई क्या मेरा इक्वेशन बनेगी जीनर के अक्रॉस वोल्टेज VZ, तो VZ इक्वल टू VZ नोट प्लस IZ इंटू RZ। आगे बढ़ सकते हैं भाई, चले आगे। नेक्स्ट हम देखिए अब इसका क्या यूज। अब कई बार प्रैक्टिकल जीनर दे देते आप, ठीक है, तो देखिए एक दो क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिकल जीनर पे। ठीक है, उस प्रैक्टिकल जीनर लेते हैं, उन पे क्वेश्चन करते हैं। मैं रब कर दूं, इसको रब कर दो भाई। देखिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, तो मैं आपकी बुक का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ सेड्रा का। ठीक है, देखिए भाई, हाँ जी लिखिए। A 6.8 Zener diode is shown in the circuit. सर्किट बना रखा है, मैं रब कर रहा हूँ इसको। और अब मैं प्रैक्टिकल आइडियल दोनों लूंगा साथ साथ, लेकिन पहले एक बार नॉन आइडियल समझा देता हूँ, प्रैक्टिकल वाला समझा देता हूँ एक बार। ठीक है, एक सर्किट दे रखा, आप बना लो। This is 0.5 kilo. This is my RL. ये ग्राउंड दे रखा है और ये वोल्टेज कुछ 10 वोल्ट दे रखी है। ठीक है, सुनिए स्टेटमेंट लिखिए। The 6.8 volt Zener diode in the circuit is specified to have a 6.8 volt Zener diode in the circuit
is specified to have Vz equal to 6.8 at Iz equal to Vz equal to 6.8 at Iz equal to 5 milliampere. ये कह रहा Vz की वैल्यू जीनर के अक्रॉस टोटल वोल्टेज 6.8 आएगी, वो कब आएगी? करंट कितना है जब 5.8 milliampere. A 6.8 Zener diode in the circuit is specified to have Vz equal to 6.8 volt at Iz equal to 5 milliampere. Rz is 20 ohm. इसकी स्पेसिफिकेशन दे रखी है अभी जो मैन्युफैक्चरर ने प्रोवाइड की है. Rz is 20 ohm. Iz नी, K for नी, नी का मतलब क्या होता है? मिनिमम करंट. ठीक है. Iz नी is 0.2 milliampere. दे रखा भी इसका मिनिमम पॉसिबल करंट कितना हो सकता है? 0.2 milliampere. And the supply voltage is 10 volt. Supply voltage 10 volt है and we can vary it plus minus 1 volt. Supply voltage 10 volt दे रखी है but हम उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसमें टॉलरेंस है, वो फ्लक्चुएट कर रही है प्लस माइनस, मतलब 11 से 10 के बीच में वोल्टेज वेरी कर सकती है. ये दिया हुआ है जी 11 से 9 के बीच. ठीक है. समझ आया अभी क्या दे रखा है? स्टेटमेंट समझे पहले. The supply voltage is nominally 10 volt but we can vary by plus minus 1 volt. ये दिया हुआ है. नॉमिनली तो 10 वोल्ट है बट हम उसको वेरी कर सकते हैं प्लस माइनस 1 वोल्ट, ये अज्यूम कर सकते हैं. ये प्लस माइनस 1 वोल्ट हम वेरी कर लेंगे. ठीक है. क्वेश्चन सुनिए क्या है. अब इसके 5-6 पार्ट है, एक साथ एक ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई सारे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे. ठीक है. सबसे पहला पार्ट लिखिए. सबसे पहला पार्ट है फाइंड वी नोट. वी नोट है ये वाली वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. RL के क्रॉस वोल्टेज वो वी नोट. फाइंड वी नोट विद नो लोड and with V plus at its nominal value. यूँ कह रहा V नोट की वैल्यू बतानी है जब कोई लोड ना हो और V1 की वैल्यू क्या है? सप्लाई वोल्टेज. V1 की वैल्यू कितनी लेनी है? इसकी नॉमिनल वैल्यू लेनी है. ये कह रहा अगर मैं इसको 10 वोल्ट ले लूँ तो बताओ नो लोड पे V नोट की वैल्यू क्या होगी? नो लोड का मतलब RL को ओपन कर दो, कोई लोड नहीं लगा रखा, उस केस में आप बताओ V नोट की क्या वैल्यू आएगी? अगर मैं V1 को नॉमिनल वैल्यू ले लूँ तो आप स्टेटमेंट लिख लो फाइंड V नोट विद नो लोड एंड विद V1 एट इट्स नॉमिनल वैल्यू. V1 at its nominal value. V1 का मतलब ये वाली वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज. V1 at its nominal value. ठीक है. इसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी दे रखी थी? 10 प्लस माइनस 1 तो टॉलरेंस है उसका. ठीक है. तो अगर V1 की वैल्यू 10 वोल्ट ले लूंगा तो आपको बतानी है यहाँ पे नो लोड पे क्या वोल्टेज आएगी. मतलब RL को हटा दो, बताओ क्या वोल्टेज आएगी इसके क्रॉस. तो आप बताओ कैसे बताओ? इसको रिप्लेस करो. ये आइडियल जीनर नहीं है, प्रैक्टिकल जीनर. कैसे रिप्लेस करेंगे? एक तो Vz नोट से और एक क्या? Rz तो मुझे पता है पर मुझे Vz नोट नहीं पता. वो निकल आएगा, ऊपर दे रखा है आपको. दे रखा है कि जीनर में जब करंट कितना होगा? 5 मिलीएम्पियर होगा. सुनो मैं ऐसे रिप्लेस कर दूं जीनर को, जो प्रैक्टिकल जीनर उसको ऐसे लिख सकता हूं. Rz की वैल्यू दे रखी है 20 ओम. तो ये कह रहा है कि जब 5 मिलीएम्पियर होगा तो टोटल के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच की जो वोल्टेज आएगी वो कितनी आएगी बताओ? 6.8 वोल्ट. ये दे रखा. इसका मतलब यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ? Vz नोट. बताओ क्या आएगा? मैं लिख सकता हूँ Vz नोट प्लस 20 इंटू 5 मिलीएम्पियर मस्ट बी इक्वल टू 6.8. क्या कहते हैं? बोलिए भी सही लिखा है. तो देख लो ना करंट ऊपर से आ रहा है तो पोलैरिटी आएगी ना R के क्रॉस. तो नीचे चलो दिस इज Vz और ये भी जुड़ेगा तो Vz प्लस दिस वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू 6.8. तो यहाँ से Vz नोट की वैल्यू क्या आएगी? 6.7 वोल्ट. Vz नोट आ गया मेरे पास 6.7 वोल्ट. समझ आया अभी? तो इसका मतलब है मुझे Vz नोट पता लग गया. तो इस डायोड को, इस जीनर डायोड को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ सर्किट में. जरा देखिए कैसे रिप्लेस करूंगा. तो सर्किट बना. अब ये बना 0.5 किलो ओम, ऊपर है 10 वोल्ट और अब ये जीनर को रिप्लेस कर दो यहाँ से. एक तो रेजिस्टेंस है इसका 20 ओम और एक इसका क्या है बताओ? Vz नोट है. कितना है बताओ? Vz नोट 6.7 वोल्ट. और आपको कहाँ की वोल्टेज बतानी है? आपको यहाँ की वोल्टेज बतानी है V नोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बतानी है यहाँ की वोल्टेज क्या आएगी. तो बताओ जरा करंट कितना आएगा इसमें? बताओ क्या जीनर का ब्रेकडाउन होगा? पहले तो ये बताओ. इधर 10 वोल्ट है, इधर 6.7 है तो 6.7 तो ब्रेकडाउन हो ही जाएगा. 10 वोल्ट ज्यादा है ना इससे, तो 6.7 पे ब्रेकडाउन होगा इससे. ठीक है. अब बताओ करंट कितना आएगा फिर इसमें?
करंट बताओ कितना आएगा एक्चुअल करंट 5 मिली एम्पियर नहीं आएगा। कहीं आप सोचे 5 मिली एम्पियर 5 मिली एम्पियर तो कोई अलग कंडीशन दे रखी थी भाई, जब 5 मिली एम्पियर है तो वोल्टेज इसके अक्रॉस कितनी है 6.8, उससे हमने VZ नॉट निकाल लिया। अब नया सर्किट आ गया, ऊपर अलग लगा रखा है नीचे अलग लगा रखा है, इस तरह का सर्किट दे रखा है। अब आपको बता रहे यहाँ की वोल्टेज क्या है। तो एक बात बताओ करंट कितना आएगा इस सर्किट में 10 माइनस 6.7 जीनर का ब्रेकडाउन मान लेते हैं, और होगा ही होगा जीनर का ब्रेकडाउन क्योंकि यहाँ पे 10 वोल्ट है। अगर ब्रेकडाउन ना होता मान लीजिए अगर ये ओपन होता तो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे क्या आती 10, और 10 होगी तो पक्का ब्रेकडाउन होगा ही होगा। 6.7 नहीं झेल सकता है तो समझ आया, तो इसका ब्रेकडाउन होगा पक्का। तो बताओ करंट कितना आएगा 10 माइनस 6.7 डिवाइड बाय कितना आएगा 520 ओम। तो बताओ करंट कितना आया, कितना मिली एम्पियर आया, मिली एम्पियर में निकाल दो 6.35 मिली एम्पियर, बहुत बढ़िया। कितना करंट आएगा, तो यहाँ की वोल्टेज क्या आएगी देखो, इसमें ड्रॉप निकाल लो आप कितना आएगा 10 वोल्ट माइनस दिस ड्रॉप कर दो, यहाँ की वोल्टेज आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बताओ क्या वोल्टेज आएगी वी नोट की वैल्यू, वी नोट की वैल्यू कितना है 6.82, इतने भी चेक कर लो कितने है 6.82। तो मैं चेक कर लेता हूँ आंसर, आंसर इज मेरे पास जो आंसर दे रखा है 6.827, ए का आंसर दे रखा है 6.83, मतलब वही 827 जो है ना उसको 83 लिख दो, ठीक है। तो 6.83 वोल्टेज आएगी, वी नोट इज 6.83। समझ आया पहला पार्ट इसका, पहला पार्ट समझ आया भी यहाँ की वोल्टेज क्या आएगी अगर मैं लोड को हटा दूं और वोल्टेज को नॉमिनल वैल्यू पे रखूं। क्लियर है, अगला पार्ट लिखिए बी पार्ट, इसका बी पार्ट लिखिए, हाँ जी लिख लो, इसका बी पार्ट लिखिए, बी पार्ट लिखिए। बी पार्ट क्या कह रहा है find the change in V node, find the change in V node, लिखिए find the change in V node resulting from the plus minus 1 volt change in V1, find the change in V node resulting from the plus minus 1 volt change in V1। ठीक है भाई, ये कह रहा है अगर मैं V1 को प्लस माइनस 1 वोल्ट चेंज करूंगा उसका रिजल्ट यहाँ पे जो आएगा वो वी नोड में कितना चेंज आएगा आपको ये बताना है। ठीक है भाई, चेंज इन वी नोड बताना क्या है कि वी नोड में कितना चेंज होगा अगर मैं V1 को चेंज कर दूं प्लस माइनस 1 वोल्ट, ठीक है। तो आप बताइए कितना चेंज आएगा, और ये चेंज जो है ये आपको रेगुलेशन की टर्म में बताना है। रेगुलेशन का मतलब कैसे बताना है, सुनो आपको बताना है डेल्टा वी नोट बाई डेल्टा वी, डेल्टा वी नोट बाई डेल्टा V1, ये बताना है, इसकी वैल्यू बता रही है इसमें कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू इसका चेंज। ठीक है, अगर आप इसमें 11 कर रहे हो तो देख लो कितना बना, और 9 कर रहे हो तो देख लो कितना बना, फिर देख लो दोनों में कितना चेंज। इसमें तो 2 वोल्ट का चेंज आएगा, तो 11 से 9 पे ले आओ ना इसको, एक बार 11 ले लो, डेल्टा का मतलब चेंज है, डेल्टा किसको लें, ये क्या क्वेश्चन है डेल्टा किसको लें प्लस माइनस हाँ जी वही कह रहे हैं ना, डेल्टा मतलब चेंज है भाई, डेल्टा मतलब चेंज है। तो आप बताओ मतलब कोई वीडियो में देखेगा ये चीज क्या ही सोचेगा कि क्या बच्चे बैठे हैं सामने, और ये हकीकत है, ठीक है नलायक आदमी है, ठीक है। देखिए 11 वोल्ट, ठीक है, तो सुनिए 11 वोल्ट पे, ये 11 वोल्ट पे देख लो क्या आएगा, और फिर देख लो 9 वोल्ट पे क्या आएगा। तो वोल्टेज कितनी चेंज हुई, 9 से 11 हो गए, तो देख लो वी नोट कहाँ से कहाँ पे जाएगा। तो 9 से 11 का मतलब V1 में कितना चेंज आया 2 वोल्ट का, वी नोट में देख लो कितना चेंज आएगा। तो चेंज इन वी नोट डिवाइड बाय चेंज इन वी आई बताओ, चेंज इन वी आई तो पता चल गया, 9 से आप 11 पे आ रहे हो, तो 9 पे देख लो वी नोट क्या है और 11 पे देख लो वी नोट क्या है। इस जीनर को ऐसे रिप्लेस कर दो, जीनर को ऐसे रिप्लेस कर दो, समझ आया। तो बताओ जब यहाँ पे 9 वोल्ट लोगे तो यहाँ पे क्या वोल्टेज आएगी, और 11 वोल्ट लोगे तो यहाँ की वोल्टेज क्या आएगी। देख लो यहाँ की वोल्टेज में कितना चेंज आएगा वी नोट में, और आपको पता है 9 से 11 हो रहा है, इसका यहाँ पे जो V1 में चेंज है वो 2 वोल्ट का चेंज है। तो आप देख लो वी नोट की वोल्टेज में कितना चेंज आएगा, बताइए भी क्या है 0.035, 0.387, 0.387 इज करेक्ट, 0.387 या 38.5 मिली वोल्ट, मेरे पास ये आंसर दे रखा है 38.5 मिली वोल्ट पर वोल्ट, मिली वोल्ट पर वोल्ट, क्योंकि ऊपर भी वोल्ट है नीचे भी वोल्ट है, ठीक है। ये आंसर आएगा भी, सही बात है। देख लो चेंज इन वी नोट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन V1, ठीक है, ये आपसे पूछा था, कोई दिक्कत है तो बताइए भाई।
आगे बढ़े, नेक्स्ट वाला देखिए, अगला पार्ट, दो पार्ट हो गए अभी इसके, आई होप आपको दोनों समझ आए। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट पार्ट देखिए, फाइंड द चेंज इन वी नोट, लिखिए फाइंड द चेंज इन वी नोट रिजल्टिंग फ्रॉम, लिखिए भाई फाइंड द चेंज इन वी नोट, लिखेगा फाइंड द चेंज इन वी नोट रिजल्टिंग फ्रॉम कनेक्टिंग a load resistance RL, resulting from connecting, find the change in V naught resulting from connecting a load resistance RL that draws a current of IL equal to 1 milliampere. क्यों कह रहा, अगर मैं RL को कनेक्ट कर दूं, अगर मैं RL को कनेक्ट कर दूं, जो कि कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, 1 मिलीएम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है, देखिए find the change in V naught resulting from connecting a load resistance RL that draws a current IL equal to 1 milliampere. आपको ये बता रहे हैं कि कितना चेंज आएगा। तो इस केस में जो चेंज आएगा, जब RL मेरा 1 मिलीएम्पियर ड्रॉ कर रहा है, तो ये चेंज किसके रेस्पेक्ट में निकाल दो, क्या आप इसको भी चेंज कर लेंगे? 10 वोल्ट नहीं, इसको तो 10 फिक्स रखो, इसको 10 फिक्स रखो और देखो कि अगर मैं RL को 0 ले लूं, मतलब हटा दूं, तो कितनी वोल्टेज थी यहाँ पे, और अगर मैं RL को लगा दूं जो 1 मिलीएम्पियर ड्रॉ कर रहा है, तो कितनी वोल्टेज, तो आपको बताना है कि कितना चेंज होगा। समझ आया? क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? तो ये चेंज निकालना है, और इस चेंज को निकालना है चेंज इन V नॉट डिवाइड बाय चेंज इन IL। तो IL में चेंज तो पता ही है मुझे कितना है, पहले 0 था तो करंट कितना था, पहले RL हटा रखा था तो करंट कितना था, 0। अब RL लगा दिया और तो करंट कितना आ रहा है, 1 मिलीएम्पियर, तो चेंज कितना आया बताओ जरा, 1 मिलीएम्पियर का चेंज आया। अब बताओ चेंज इन वोल्टेज क्या आएगी, वोल्टेज में कितना बदलाव आएगा, V नॉट को 10 ले लो, क्योंकि V नॉट एक चीज चेंज करो, बस एक को कांस्टेंट रखो, ठीक है भाई। तो बताओ कितना आएगा, आंसर बताइए क्या है। आपको बताना है द चेंज इन V नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम कनेक्टिंग ए लोड रेजिस्टेंस RL दैट ड्रॉज ए करंट IL 1 मिलीएम्पियर, ठीक है भाई। तो आप बताइए ये डेल्टा V नॉट कितना आएगा, चेंज इन वोल्टेज कितना आएगा, मिली वोल्ट में बता दो ऊपर वाला कितना मिली वोल्ट, क्योंकि जो आपको आंसर देना है वो आपको बता रहे हैं मिली वोल्ट डिवाइड बाय मिली एम्पियर की टर्म। ये आपको ऐसे लगा रखा है डॉटेड, इसका मतलब ऊपर वाला भी मिली वोल्ट होना चाहिए, नीचे वाला क्या होना चाहिए, मिली एम्पियर। इसकी वाली बतानी ना, चेंज इन V नॉट डिवाइड बाय चेंज इन IL, डेल्टा V नॉट डिवाइड बाय डेल्टा IL, ये बताना, और इसकी यूनिट ये होनी चाहिए। तो बताइए भी क्या आएगा, बताइए कितना वोल्टेज में बदलाव आएगा, V नॉट बढ़ेगा कि कम होगा, अगर कम हो रहा तो चेंज इन V नॉट नेगेटिव आएगा, देखना बताइए। इसका थर्ड पार्ट, टोटल 3 पार्ट हो रहे हैं, इसके बाद करें भाई, क्या है आंसर बताओ, 2.60 किलो -22 पॉइंट -20 मिलीवोल्ट पर मिलीएम्पियर, ये आंसर है। -20 आ रखा है मेरे पास, तो आंसर -20 मिलीवोल्ट पर मिलीवोल्ट, ये आ रखा है, ये नहीं आ रखा क्या आपका, जरा देखें क्या, जरा देखें, सुनिए भाई। अब ये कह रहा है ये 10 वोल्ट है और यहाँ पे 1 मिलीएम्पियर आ रहा है, तो आपको बता रहे हैं यहाँ की वोल्टेज क्या आएगी, यहाँ की वोल्टेज बता रहे क्या आएगी, कैसे निकाला आपने, नोडल लगाया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे V निकाल लो, नोडल लगा दो, बस और क्या करना है। तो नोडल लगाएंगे तो बताओ क्या बनेगा, V - 10 डिवाइड बाई 500, V - 10 डिवाइड बाई 500 प्लस V - 6.7, ये एग्जैक्ट आ गया 6.7, देखो अप्रोक्सीमेशन ले रखा है, 6.7 डिवाइड बाई 20 प्लस 1 मिलीएम्पियर इक्वल टू 0, यहाँ से लीव कर रहा है करंट, तो आप V निकालो, V की वैल्यू क्या है यहाँ से 807, क्या है भाई 6.807, ठीक है भाई। ये मेरे पास यहाँ की वोल्टेज आई। अब सुनो, जब ये लोड नहीं लगा रखा था तब कितनी वोल्टेज थी यहाँ, पिछला केस किया तो था आपने 6 पॉइंट कितना था 83, 6.83, मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ जी 6.83 ये था, और अब कितना आया 6.807, तो कितना चेंज आया बताओ जरा, -22, 6.83, एक मिनट, 6.83
0 ये ले लो। यस 8 3 हमने अप्रोक्सीमेशन लिया था, 827 था मेरे ख्याल से। हाँ 827 था, ठीक है। अब बताओ सब्ट्रैक्ट करके देखो, 0 इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है यार, आई थिंक 20 आएगा, 20 मिली वोल्ट नहीं ये आएगा, तो -20 हो जाएगा बिकॉज सब्ट्रैक्ट कम हो रहा है ना वोल्टेज, लोड लगाने से वोल्टेज कम हो रहा है भाई, तो इसका मतलब चेंज इन वोल्टेज आएगी डिवाइड बाय चेंज इन करंट कितना आएगा, -20। क्लियर है भाई? सर चेंज जो निकाल रहे हैं वो इन जो विदाउट लोड फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कौन सा है, लोड वाला, ठीक है सर, फाइनल है लोड वाला ये, और इनिशियल ये था, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो नेगेटिव में आएगा, सही बात है। डिवाइड बाय करंट में चेंज है 1 मिली एम्पियर, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसका डी पार्ट लिखिए। डी पार्ट है फाइंड द चेंज इन वी नोट विद RL 2 किलो। अगला पार्ट है अगर मैं RL की वैल्यू 2 किलो ले लूं तो आप बताओ वी नोट में कितना चेंज आएगा, आपको बताना यहाँ की वोल्टेज में कितना बदलाव आएगा इन मिली वोल्ट। चेंज इन वोल्टेज बताना है इस बार चेंज इन वोल्टेज बताना है इन मिली वोल्ट, ये बताना भी क्या आएगा। अगर मैं इसको 2 किलो ले लूँ, यहाँ पे 10 वोल्ट नॉमिनल पे रखो, इसको 10 वोल्ट रखो नॉमिनल पे और इसको 2 किलो कर दो। पहले 0 था, पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं था, ओपन था, ये पहले ओपन था, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस था, ओपन था, उसके बाद 2 किलो कर दिया, तो आपको पता नहीं यहाँ पे पहले क्या वोल्टेज थी, उसके बाद 2 किलो के लगाने के बाद क्या वोल्टेज। नोड लगा दो आगे, पहले तो पता ही है, पहले तो पता ही है, दूसरे बात नोड लगा दो अब यहाँ पे, नोड लगा के देख लो आगे क्या वोल्टेज आएगी, ठीक है, और देख लो कितना चेंज आया मिली वोल्ट में। हाँ जी दोस्तों, कुछ बात बनी क्या, बताओ कितना चेंज आया है जी, कितनी बात कितना बना बताओ। 2 किलो लगा के नोड लगा दो भाई, बड़ा आसान है यार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा V माइनस 10 बाई 500 प्लस V माइनस 6.7 डिवाइड बाई 20 प्लस यहाँ पे क्या आएगा बताओ, V बाई 2000 इक्वल टू 0। यहाँ से V निकाल लो, यहाँ से V निकाल लो, नोड लग गया ना, अब यहाँ से V निकाल लो और देख लो, और जब कोई नहीं था उसके कंपैरिजन में कितना आएगा 0.065। मैं चेक कर लेता हूँ, मतलब मिली वोल्ट में निकालना है, -68 मिली वोल्ट दे रखा है मुझे, -68 मिली वोल्ट। सर इससे पहले ये दिया हुआ था ना कि 1 मिली एम्पीयर का करंट ड्रॉ कर रहा है, वो तो पिछला केस था, नया केस बन गया। अगला क्वेश्चन आ गया, चेंज हो गया, अगला क्वेश्चन आ गया। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि नो लोड से 2 किलो पे आ गया, तो आपको बताना है कि कितना चेंज आएगा, डेल्टा वी नोट बताना है सिर्फ, तो कितना आएगा -68 मिली वोल्ट। हाँ जी सर ऐसा कोई रिलेट नहीं होगा जहाँ पे V इक्वल टू 6.7 हो, V इक्वल ये वाली वोल्टेज, तब उसमें 0 करंट आएगा, फिर तो 0 करंट आ ही नहीं सकता ना, मिनिमम करंट कितना होना चाहिए 0.2 मिली एम्पीयर, ठीक है। सुनिए भाई अगला पार्ट देखिए, अगला पार्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ V नोट व्हेन RL इज 0.5 किलो। आपको बताना है, अच्छा कितना आया इसमें वोल्टेज, कितने है यहाँ की बताओ, 2 किलो लगाने से 6 पॉइंट कितना है 762, ये वोल्टेज आई होगी। देखो स्टिल ये वोल्टेज इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा ही होनी चाहिए, तभी तो ब्रेकडाउन होगा इसका। जो हमने ब्रेकडाउन अज्यूम किया था उसको बाद में क्रॉस चेक करके देखो, ब्रेकडाउन होने के लिए यहाँ की वोल्टेज एटलीस्ट इससे ज्यादा ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा ही आ रही है, इसका तो ब्रेकडाउन होगा, सही बात है। तो ये आपने सही निकाला। अगले पार्ट में देखिए, अगला पार्ट है इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ V नोट। इस बार वैल्यू बतानी है V नोट की, चेंज नहीं बताना। फाइंड द वैल्यू ऑफ V नोट व्हेन RL इज 0.5 किलो, व्हेन RL इज 0.5 किलो। इस बार V नोट की वैल्यू बतानी है भाई, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ V नोट व्हेन RL इज 0.5 किलो, 0.5 किलो दे रखा मेरे पास, तो RL इज 0.5 किलो, बताइए क्या आएगा। RL की वैल्यू अगर मैं 0.5 किलो ले लूं तो आपको बताना है V नोट की क्या वैल्यू आएगी। यहाँ पे नोड लगाओ, फिर से यहाँ पे 500 लगा लो और नोड लगाओ और बताओ यहाँ पे V की वैल्यू क्या आएगी। 0.5 किलो का मतलब 500, V की वैल्यू बताओ क्या आएगी, जल्दी बताओ। 6.7 से कम आएगी, देखना 6.57। अब सुनो, इसका मतलब ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि आपने तो इसको ब्रेकडाउन मान के चले थे, आपने तो इसको ब्रेकडाउन मान रखा है कि भाई ये 6.7 वोल्टेज मेंटेन रखेगा, लेकिन फिर मेंटेन रखेगा 6। अगर ये ब्रेकडाउन रखा तो यहाँ की वोल्टेज एटलीस्ट
6.7 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा ही होनी चाहिए, लेकिन ये तो कम आ गई। इसका मतलब जो आपका असम्पशन था वो क्या हो गया, गलत। इसका मतलब इस केस में जीनर ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, फिर इधर नहीं आएगा क्योंकि तो ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं, करंट इधर से इधर आएगा। तो वोल्टेज कैसे निकालोगे, ये तो वोल्टेज डिवीजन लग जाएगा, करंट इधर आएगा। तो बताओ कैसे लगाओगे, V डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 1000 ओम हो गया, 500 ये 500 ये, V डिवाइड बाय 1000 इनटू 500, तो कितनी आएगी वोल्टेज बताओ, 5 वोल्ट आएगी। समझ आया, आंसर इज 5 वोल्ट। क्योंकि जीनर जो है कंडक्ट कर नहीं रहा इस बार। क्यों नहीं कंडक्ट कर रहा, बिकॉज अगर कंडक्ट करता तो यहाँ की वोल्टेज क्या आती, एक बार कंडक्शन मान लो ना, मान लो कि जीनर कंडक्ट कर रहा है, इधर करंट आ रहा है, अगर करंट आ रहा है तो ये अपने कितनी वोल्टेज छोड़ेगा, 6.7, और ये 20 नोडल लगा दो, नोडल लगा दो, यहाँ की वोल्टेज क्या आई 6.5, तो कम आ गई। इससे कम आने का मतलब इसमें तो करंट उधर की तरफ आना चाहिए और इधर नहीं आएगा, इधर कोई सोर्स थोड़ी ना है कि इधर से इधर करंट आएगा, समझे। इसका मतलब इस केस में ये वोल्टेज एटलीस्ट इससे ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा तो नहीं है। इसका मतलब जीनर का ब्रेकडाउन नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये ब्रांच ओपन रहेगी, इसमें कंडक्शन होगा ही नहीं क्योंकि ब्रेकडाउन तो हुआ ही नहीं, तो जीनर ब्रेकडाउन नहीं हो रखा, तो इसका मतलब सारा का सारा करंट इधर से इधर आएगा बस। तो ये सर्किट काम करेगा बस। अब इस सर्किट में निकाल लो यहाँ की वोल्टेज क्या आएगी, ये भी 500 है, ये भी 500 है, तो आप निकाल लो कितना आएगा 5 वोल्ट। समझ आया, ये बढ़िया क्वेश्चन था अभी, ठीक है। तो 5 वोल्ट इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलो देखिए, अगला लिखिए, अगला नेक्स्ट केस लिखिए भाई, लास्ट पार्ट है इसका लास्ट पार्ट है, लिखिएगा इस क्वेश्चन का। देखो कई सारे ऑब्जेक्टिव करवा दिए मैंने इसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव एक साथ आए। लास्ट पार्ट लिखिए, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ RL फॉर विच, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ RL फॉर विच द डायोड स्टिल ऑपरेट इन द ब्रेकडाउन रीजन। What is the minimum value of RL? RL की मैं मिनिमम क्या वैल्यू रखूं? What is the minimum value of RL for which the diode still operate in the breakdown region? डायोड जो है वो ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करना चाहिए। आप बताइए RL की मैं क्या मिनिमम वैल्यू रखूं? What is the minimum value of RL for which the diode still operate in the breakdown region? तो बताओ कैसे निकालें? I0 ले नहीं सकते हो आप, ब्रेकडाउन के लिए मिनिमम करंट होना कितना जरूरी है 0.2, 0.7 कहां से 0.2 मिलीएम्पियर दे रखा मैन्युफैक्चरर ने कि मिनिमम करंट डायोड में कितना रहना चाहिए ब्रेकडाउन होने के लिए 0.2, तो आप मान लो इसमें 0.2 मिलीएम्पियर ये तो था। तो आप फिर यहाँ की वोल्टेज का क्या होनी चाहिए, फिर यहाँ से सोच के देखो, अगर ब्रेकडाउन रखा तो 6.7, तो इसके अक्रॉस आएगी VZ नोट आइडियलिटी, और इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज आएगी 20 × 0.2 मिली वोल्ट बन जाएंगे। कितना बनाइए 4 मिली वोल्ट, मतलब 0.004 वोल्ट। क्या कहते हैं, तो 6.7 प्लस दिस वोल्टेज, तो बताओ टोटल वोल्टेज आगे क्या बनी, यहाँ की बनी 6.7004। तो यहाँ की मिनिमम वोल्टेज ये हो सकती है एक ही जीरो क्या, 704। हाँ जी हाँ जी। मैंने बोला सुनो भाई, मैंने बोला कि इसमें ब्रेकडाउन होने के लिए मिनिमम करंट कितना जरूरी है 0.2 मिलीएम्पियर दे रखा है आई नी करंट। इसका मतलब मैं अगर इन्हें 0.2 मिलीएम्पियर मान लूं तो यहाँ की वोल्टेज क्या आएगी बताओ 6.704 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ पे मिनिमम वोल्टेज एटलीस्ट क्या रहनी चाहिए वोल्टेज 6.704। अब फिर अगर यहाँ पे 6.704 है तो ऊपर से करंट कितना आएगा, ऊपर 10 है, यहाँ पे 6.704 है, तो बताओ करंट कितना आएगा 10 माइनस 6.704 डिवाइड बाय क्या हो गया, डिवाइड बाय 500, कितना मिलीएम्पियर आएगा बताओ है जी 592 मिलीएम्पियर, इतना करंट आएगा। अब इतने करंट में से इधर कितना चला गया 0.2, तो इसमें माइनस कर दो 0.2, 6.392 मिलीएम्पियर किधर जाना चाहिए फिर रेजिस्टेंस में जाना चाहिए। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या ले बताओ, इसके अक्रॉस वोल्टेज मुझे पता है कि मिनिमम वोल्टेज क्या हो सकती है और करंट मेरे पास आ गया, तो उससे क्या आ जाएगा मेरे पास RL। बताओ RL की क्या वैल्यू है, और वो मिनिमम वैल्यू ऑफ RL होगी। क्यों मिनिमम होगी, बिकॉज मेरा वोल्टेज मिनिमम है और करंट क्या है मैक्सिमम है। क्यों करंट मैक्सिमम है, क्योंकि अगर यहाँ की वोल्टेज मिनिमम होगी तो यहाँ का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ये तो फिक्स है 10, अगर ये वोल्टेज मिनिमम होगी तो डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम आएगा, तो ऊपर से जो करंट आएगा वो भी क्या आएगा मैक्सिमम।
अब जो मैक्सिमम करंट आ रहा है उसमें से इधर जो करंट जा रहा है वो बहुत ही कम जा रहा है, जो मिनिमम चाहिए उतना करंट जा रहा है। तो इसका मतलब आरएल में करंट क्या आएगा फिर, अगेन मैक्सिमम। तो आरएल में करंट मैक्सिमम है और आरएल के अक्रॉस में वोल्टेज है वो क्या है, यहाँ की वोल्टेज वो मिनिमम है। तो वोल्टेज मिनिमम है और करंट मैक्सिमम है, तो जो आरएल बनेगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी कि मिनिमम आएगी, ये मिनिमम है मैक्सिमम है, तो आरएल भी ना आएगा यहाँ से, समझा। आरएल की मिनिमम वैल्यू आएगी, आप समझिए मेरा पॉइंट, ये आरएल की मिनिमम वैल्यू आएगी क्योंकि वीएल मेरा मिनिमम है, जो ये वोल्टेज मिनिमम वोल्टेज आई है, क्यों मिनिमम आई है, तो इससे ज्यादा ही होगी वोल्टेज ऑलवेज। तो ये वोल्टेज मेरी मिनिमम पॉसिबल वोल्टेज है, सो दैट डायोड क्या रहे, डायोड ब्रेकडाउन रीजन में काम करता रहे, ठीक है। और अगर ये मिनिमम है तो ऊपर से करंट मैक्सिमम आएगा, अगर मैक्सिमम करंट ऊपर से आ रहा है तो उसमें से मिनिमम करंट इधर चला गया डायोड का, बाकी मैक्सिमम करंट आरएल में आया, ठीक है। तो इसका मतलब आरएल का ये मैक्सिमम करंट आएगा, जो ये वाला आएगा। अब आरएल के अक्रॉस आपको वोल्टेज पता है और मैक्सिमम करंट पता है, तो आप आरएल की मिनिमम वैल्यू निकाल दो, क्या है बताओ कितनी आई है जी, 1.048। मेरे पास आंसर कुछ अलग है, 1.5 किलो ओम दे रखा है अप्रोक्सीमेट। इसने अप्रोक्सीमेशन ले रखा है। एक मिनट भाई सुनो, इसने यहाँ पे टॉलरेंस ले लिया, इसको 9 वोल्ट लेके चला है, लेकिन हम क्यों ले 9 वोल्ट, इन्हें पता है तो है नहीं। देखो क्या बोला है, व्हाट इज द मिनिमम आरएल फॉर व्हिच द डायोड स्टिल ऑपरेटिंग द, तो इसका मतलब इसको बोलना चाहिए ना वी को भी टॉलरेंस लेना है, वो तो शुरू वाले क्वेश्चन में बोल रखा है, सबके लिए थोड़ा ना बोला है, ठीक है। तो कोई बात यहाँ पे सही निकाला, आपने बिल्कुल सही निकाला, ठीक है। आगे बढ़े, अगर इसी क्वेश्चन में ये भी बोलता कि आप इसका टॉलरेंस भी कंसीडर करो, फिर बताओ आरएल की मिनिमम वैल्यू क्या होती, तो इसको कितना लेते थे आरएल मिनिमम निकालने के लिए, 9 लेते कि 11 लेते, 11 लेते, 11 से आता आरएल मिनिमम, क्यों भाई, क्योंकि 11 से ये करंट क्या आता, मैक्सिमम आता, और अगर ये करंट मैक्सिमम है तो उसमें बिल्कुल छोटा पार्ट इधर चला गया, मिनिमम पॉसिबल करंट जो डायोड में जा सकता है, तो इधर का करंट क्या आएगा फिर, ज्यादा आएगा, मैक्सिमम आएगा, और इधर का करंट मैक्सिमम है, वोल्टेज इधर की 6.2 है, तो आरएल मिनिमम उससे आएगा, 11 से आएगा, नॉट 9 से आएगा। सर आर को 0 कर देता है तब भी ब्रेकडाउन नहीं होता, क्या आएगा आर को, इसको इसको अगर इसको 0 कर दोगे तो ब्रेकडाउन होगा, मूर्ख आदमी। यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे क्या आएगी 0 वोल्ट, कैसे डाउट पूछते हो तुम सर, तो वो नीचे भी 0 है ऊपर भी 0 है, पॉइंट ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पे 0 है यहाँ पे 0 है, तो ब्रेकडाउन कहाँ हुआ, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है कि डायोड का क्या रहना चाहिए, डायोड ब्रेकडाउन रीजन में रहना चाहिए, इसका तो ब्रेकडाउन होना चाहिए डायोड का। अब ब्रेकडाउन होगा क्या, अगर आरएल 0 कर दिया, ये नीचे 0 ऊपर भी 0 है, इसका तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, करंट आएगा क्या इसमें, कहाँ से आएगा करंट, आप बोलोगे सर 6.7 है, इस वजह से ये सोर्स तो तब अपीयर होगा जब हमें करंट आएगा, ब्रेकडाउन होगा तब, उससे पहले थोड़ी देर इफेक्ट दिखाएगा, ये नहीं समझे। आप तो ये कह रहे हो कि सर ये मेरा डायोड है, जरा देखो ये मेरा डायोड है, ठीक है, या फिर ऐसे मान लो, सुनो भाई, ये मेरा डायोड है और ये मेरा रेजिस्टेंस है और ये मेरा दूसरा रेजिस्टेंस है। आप कह रहे हो इधर 0 वोल्ट है और इधर भी 0 वोल्ट है, ठीक है। अब आप कह रहे हो डायोड को रिप्लेस कर दो 0.7 वोल्ट से, तो फिर तो इस सर्किट में करंट होना चाहिए, नहीं क्या करंट होगा, कोई सोर्स है क्या, क्या इस सर्किट में कोई सोर्स है, मुझे बताओ। ऐसे तो मजे आ जाए अगर ऐसे करंट फ्लो करे तो, मैं तो डायोड ही लगा दो सारे, डायोड से कभी करंट आएगा कि डायोड को बैटरी से रिप्लेस कर दो जी, वो तो तब रिप्लेस करते हैं जब वो कंडक्टिंग मोड में होता है, वो सब्स्टिट्यूशन थ्योरम होती है, वो कंडक्टिंग मोड में होता है तब होता है। इसको भी तभी 6.7 से रिप्लेस करेंगे जब ये क्या हो, कंडक्टिंग मोड में हो, ब्रेकडाउन हो रखा हो। अब तो आप कह रहे हो इधर 0 इधर 0, ये 6.7 इसे रिप्लेस कर दो, इससे तो करंट आ जाएगा, ऐसे थोड़ा ना करना है रिप्लेस, समझा। अभी कंडक्टिंग होना चाहिए, करंट आना चाहिए ऊपर से नीचे, तब इसको 6.7 से रिप्लेस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अच्छा फिर तो यही सोर्स बन जाएगा, फिर तो पावर सोर्स हो गया कि भी 6.7 वोल्ट हो गया, पावर सोर्स हो गया, पावर डिलीवर कर रहा है, ऐसा नहीं करेगा, ये कोई सोर्स थोड़ी ना, ये एलिमेंट है, समझा। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट, आगे बढ़े। पहला पार्ट था उसमें लिखा नो लोड लिखा था, नो लोड का मतलब आर, नो लोड का मतलब आरएल 0 नहीं होता, नो लोड का मतलब करंट से होता है, लोड का मतलब हमेशा किससे होता है, या तो पावर से या फिर करंट से। नो लोड का मतलब है करंट 0, आरएल का कोई हिसाब नहीं होता, लोड का मतलब रेजिस्टेंस से नहीं होता। पहली बात आप बोलो, लोड बढ़ाने का मतलब क्या होता है, आरएल बढ़ाना। अगर ऐसा आप ऐसे लेते हो, अगर आरएल को आप लोड से लेते हो, मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं लोड बढ़ाने का मतलब है आरएल बढ़ाना, तो फिर तो आरएल बढ़ेगा तो आर की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या होगी इसमें,
आई तो कम होगा, और लोड बढ़ाने से करंट क्या होता है ऑलवेज बढ़ता है। इसका मतलब लोड का आरएल के साथ कोई लेना देना नहीं है भाई। लोड का मतलब होता है या तो करंट से या फिर किससे, पावर से। लोड बढ़ाने का मतलब करंट बढ़ाना या फिर पावर बढ़ाना, वो मीनिंग समझ आया। तो नो लोड का मतलब कितना है, करंट जीरो है। करंट जीरो का मतलब आरएल की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। नो लोड का मतलब आरएल इज इनफाइनाइट, इसका मतलब करंट जीरो है। समझ आया, क्लियर हुआ मेरा पॉइंट। नो लोड का क्या मीनिंग, लोड बढ़ाने का मतलब करंट बढ़ाना, इधर करंट बढ़ाना, नॉट आरएल। आरएल का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। रब कर दूं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन। तो मैंने बताया कि इसके 6 पार्ट, ये घर जाके एनालाइज कीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिखिए भाई, तो इसका एक अनसोल्व क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, आपकी वर्कशीट आपकी बुक का, देखिए भाई, और ये बुक ले लो सब लोग, बिकॉज इसके अनसोल्व क्वेश्चन है, वो मुझे सोल्व कराने हैं। सेड्रा स्मिथ, ठीक है, सेड्रा एंड स्मिथ, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं नाम भी बताता हूँ, ठीक है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बाय सेड्रा एंड स्मिथ, ठीक है। मेरे पास 5th एडिशन है इसका, आप अपना देख लेना, वैसे सारे एडिशन एक जैसे ही हैं, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन देखिए, ए जीनर डायोड whose nominal voltage is 10 volt, whose nominal voltage is 10 volt, VZ की वैल्यू दे रखी है 10 volt। ए जीनर डायोड whose nominal voltage is 10 volt at 10 milliampere, अगर उसमें 10 मिलीएम्पियर आता है तो उसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज दे रखी है, 10 मिलीवोल्ट, हैज एन इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, इसका RZ दे रखा आपको कितना, 50 ओम, हैज एन इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। व्हाट वोल्टेज डू यू एक्सपेक्ट इफ द डायोड करंट इज हाफ, व्हाट वोल्टेज डू यू एक्सपेक्ट, आप क्या वोल्टेज इसके अक्रॉस आएगी इफ द डायोड करंट इज हाफ, अगर हाफ कर दिया डायोड करंट को, तो आप बताओ कि डायोड के अक्रॉस, जीनर डायोड के अक्रॉस टोटल वोल्टेज क्या आएगी। व्हाट वोल्टेज डू यू एक्सपेक्ट इफ द डायोड करंट इज हाफ, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VZ0 इन द जीनर मॉडल। जो जीनर का मॉडल बनाओगे आप, इसका इक्विवेलेंट बनाओगे, तो आइडियलिटी जब आप अलग निकालोगे तो आइडियलिटी के अक्रॉस जो VZ0 आएगा वो कितना आएगा। समझ आया मेरा पॉइंट, बताइए भाई क्या है, बोलिए। कुछ बना, बात बनी। What is the value of VZ0 in the Zener model? What is the value of VZ0 in the Zener model? लिखने पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो, क्वेश्चन सोल्व करो भाई। हाँ बताओ क्या बना, 9.5 पहला करेक्ट है जी। देखो मैं बता दूं, ये कह रहा है ये RZ है 50 और ये इसका आइडियल फैक्टर है, दिस इज VZ0। तो सबसे पहले कह रहा है कि इसमें अगर 10 मिलीएम्पियर आ रहा है तो टोटल वोल्टेज जो आ रखी है इसके अक्रॉस वो कितनी है, 10 वोल्ट। तो मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ, इससे मैं VZ0 निकाल सकता हूँ। कैसे भाई बताओ, 10 मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, VZ0 प्लस दिस वोल्टेज। ये वाला अगर मैं नीचे चलूँ तो ये VZ0 प्लस दिस वोल्टेज, ये टोटल वोल्टेज होनी चाहिए 10, VZ0 प्लस 50 इंटू 10 मिलीएम्पियर। तो आप देख लो क्या बनाइए, VZ0 इज इक्वल टू 9.5 वोल्ट, VZ0 आएगा 9.5 वोल्ट, ठीक है जी, ये आ गया। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इफ द डायोड करंट इज हाफ, व्हाट वोल्टेज डू यू एक्सपेक्ट इफ द डायोड करंट इज हाफ। अगर डायोड करंट हाफ कर दिया मैंने, मतलब अगर इसमें 5 मिलीएम्पियर कर दिया, अब VZ0 की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, कितनी आई है, अब ये अगर मैं इसमें 5 मिलीएम्पियर कर दूं तो बताओ टोटल वोल्टेज क्या आएगी, 9.5 प्लस दिस कितना बनेगा, 9.75 इज करेक्ट, ठीक है, 9.75 इज करेक्ट, ठीक है। और अगले में VZ0 ही पूछा था तो वो भी आ गया। अगर मैं डबल कर देता था करंट को, 10 से 20 कर देता तो क्या आता, 10.25। अगर 20 कर देता तो कितना आता, 9.5 तो ये है, और इसमें कितना वोल्ट का ड्रॉप आएगा, 1 वोल्ट का ये ड्रॉप आएगा, तो कितना बन जाएगा 10.5 वोल्ट, 10.5 वोल्ट आ जाएगा। समझ आया अभी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी अनसॉल्व क्वेश्चन है, अभी बराबर कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना जीनर में, उतना ज्यादा समझ आएगा। हालांकि मैं अभी प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ, वापिस आइडियल पे आऊंगा, अभी देखो इसके थोड़ा बेहतर क्वेश्चन करेंगे, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है।
एक क्वेश्चन लिखिए, ए ज़ीनर डायोड हैज ए कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 5.6। लिखिए, ए ज़ीनर डायोड हैज ए कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 5.6 वोल्ट फॉर करंट्स greater than 5 times the knee current. A Zener diode has a constant voltage of 5.6 volt for currents greater than 5 times the knee current. इसका जो knee current है, अगर उससे 5 गुने से ज्यादा हुआ करंट उसमें जब फ्लो कराऊंगा तो वोल्टेज को क्या रखेगा? कांस्टेंट। कितने पे? 5.6। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है, वोल्टेज बढ़ेगी नहीं, कांस्टेंट रहेगी, लेकिन करंट कितना होना चाहिए? नी करंट से 5 गुना ज्यादा। आप समझ रहे हो? नी करंट से 5 टाइम्स ज्यादा करंट होगा, देन ऐसा होगा। एंड नी करंट इज 1 मिली एम्पियर। नी करंट इज स्पेसिफाइड टू बी 1 मिली एम्पियर। द Zener is to be used in the design of shunt regulator. लिखिए, the Zener is to be used to design the shunt regulator. Shunt regulator क्या होता है? इसका तो जो आर लगाएंगे वो शंट में लगाएंगे Zener के साथ, पैरेलल में लगाएंगे, सो दैट जो वोल्टेज है आरएल के क्रॉस वो Zener वाली वोल्टेज से ज्यादा न जाए। ये आपका जो Zener वोल्टेज होगी ना, तो वो आरएल के क्रॉस कांस्टेंट कर देगा वोल्टेज को। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? इसको शंट रेगुलेटर बोलते हैं। ठीक है, वोल्टेज को जो शंटिंग में आरएल लगाए उसकी वोल्टेज को क्या कर देगा? कांस्टेंट कर देगा। तब लिखिए, द Zener is to be used in the design of shunt regulator fed from a 15 volt supply. ठीक है, the load current varies over the range of 0 milliampere to 15 milliampere. RL में जो करंट है वो कितना वेरी कर रहा है? 0 milliampere to 15 milliampere वेरी कर रहा है। ठीक है भाई, find the suitable value of the resistor R. इस resistor R, find the suitable value of resistor R. आपको एक तो ये बताना है R की मैं क्या suitable value लूँ? ये कौन सा R है भाई? RL. And what is the maximum power dissipation of Zener diode? What is the maximum power dissipation of Zener diode? What is the maximum power dissipation of the Zener diode? एक बात तो ये देखिए, शंट रेगुलेटर क्या होता है? डिजाइन शंट रेगुलेटर का डायग्राम कैसा होता है? ठीक है, जरा देखिए, शंट रेगुलेटर का डायग्राम इस तरह का होता है, जैसा आपने पहले बनाया था। आरएल को आपने शंटिंग में लगा रखा, एंड दिस इज माय आर। ठीक है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड, एक ही बात। ये है शंट रेगुलेटर। ठीक है भाई, अब ये आरएल है, आरएल में 0 से 15 मिली एम्पीयर हो सकता है। और Zener का क्या दिया है? Zener की वोल्टेज क्या रखी है? इसने क्या बोला है Zener की वोल्टेज? 5.6 वोल्ट तो कांस्टेंट रहेगी। कब? जब Zener करंट कितना है बताओ? 5 मिली एम्पीयर से बड़ा है, तब तो कांस्टेंट रखिएगा, उससे कम पे नहीं, ध्यान रखिएगा। और ये है आर, और वोल्टेज कितनी दे रखी है? सप्लाई वोल्टेज 15 वोल्ट दे रखी है, सप्लाई वोल्टेज 15 वोल्ट दे रखी है। आपसे पूछा है आर की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? दिस इज आर एल, दिस इज आर। आपको इस आर की पॉसिबल वैल्यू पूछी है। फाइंड द सुटेबल वैल्यू ऑफ द आर एंड व्हाट इज द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन ऑफ द Zener डायोड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ध्यान से करें। आर की क्या पूछी है? सुटेबल वैल्यू ऑफ द आर। व्हाट इज द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन ऑफ द Zener डायोड। मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्या, या करोगे? एक बार ट्राई करोगे? करो जरा, ट्राई करो। कुछ बात बनी क्या? कैसे सोच रहे हो? मैं थोड़ा हिंट दूं। मैं ये कह सकता हूँ कि जिस टाइम इसमें मैक्सिमम करंट जाएगा उस टाइम इसमें मिनिमम करंट आएगा। इसका ये मिनिमम करंट कितना पॉसिबल है? 1 मिलियन। इसमें 1 मिलियन में आना चाहिए। अगर ब्रेक डाउन चाहते हो इसका तो ऊपर से कितना आना चाहिए? 16 मिलियन। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे करंट क्या बना? यहाँ की वोल्टेज क्या बनेगी? यहाँ पे वोल्टेज बनेगी 15 माइनस 16 इंटू 10 माइनस 3 इंटू आर। क्या करें? सही बात है। यहाँ की वोल्टेज क्या बनेगी? 15 माइनस दिस ड्रॉप। यहाँ की वोल्टेज ये बननी चाहिए। ठीक है, और ये वोल्टेज यहाँ पे मिनिमम आएगी, मैं बता देता हूँ। ठीक है भाई, ये वोल्टेज यहाँ की मिनिमम वोल्टेज आएगी। अब मिनिमम वोल्टेज कितनी पॉसिबल है यहाँ पे? 5.6 या फिर इससे कम?
नहीं 5.6 से कम। 5.6 तो 5 मिली एम्पीयर से बड़े करंट पे है। आपने तो कितना करंट माना इसमें 1 मिली एम्पीयर। मुझे एक बात बता रहा, जब इसमें मिनिमम करंट जा रहा है 0 मिली, जब इसमें 0 मिली एम्पीयर आ रहा है तो इसमें क्या आना चाहिए, इसमें मैक्सिमम करंट आना चाहिए। और मैक्सिमम मैं कितना मान सकता हूँ करंट को, अगर मैं यहाँ की वोल्टेज कांस्टेंट रखूँ तो है जी भाई ऑब्वियस है। अगर जब इसमें 0 मिली एम्पीयर आएगा तो इसमें मैक्सिमम करंट आएगा। मैक्सिमम करंट मुझे नहीं पता इसमें कितना है, मुझे नहीं पता कितना करंट है, बट मैं ये कह सकता हूँ जिस टाइम इसमें मैक्सिमम करंट आएगा ऑब्वियसली 5 से ज्यादा ही होगा। तो मैं इस वोल्टेज को, इस जीरो डायोड को ब्रेक डाउन मान सकता हूँ और इसकी वोल्टेज को क्या मानूंगा फिर मैं 5.6। तो मैं बोलूंगा कि जो मैक्सिमम करंट आएगा वो कितना आएगा बताओ जरा, ऊपर से यहाँ पे 5.6 आएगी तो कितना आएगा बताओ जरा, ये आएगा 15 माइनस 5.6 डिवाइड बाय आर। ये करंट आना चाहिए ऊपर से, ये करंट ऊपर से आना चाहिए। सही बात है, ऐसा मैं अज्यूम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। तब जब तो फिर सारा का सारा करंट जो भी आएगा सारा किस में जाएगा, जीरो में जाएगा, तभी तो उधर जीरो जाएगा, तब तो जीरो जा पाएगा नहीं। समझेगा मेरा पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा केस कह रहा है कि इसमें 15 मिली एम्पीयर जब जाएगा तो 15 मिली एम्पीयर इसमें मैक्सिमम करंट है। मैक्सिमम करंट इसमें तब जाएगा जब इसमें क्या जाएगा मिनिमम, और मिनिमम कितना करंट है इसमें 1 मिली एम्पीयर। इसका मतलब इसमें अगर 1 मिली एम्पीयर करंट आएगा तो उसमें 15 जाएगा, इसका ऊपर से कितना आएगा 16। तो फिर यहाँ की वोल्टेज ही आएगी, जो जीनर के अक्रॉस वोल्टेज आएगी वो VZ की, समझ आया, VZ की वाली है। अब क्वेश्चन ये है मैं कैसे निकालूं इस R की वैल्यू। तो वो VZ का एक बार बताना सर, 550 माइनस वो कैसे इक्वेशन में ऐसे 15 माइनस, मैंने बोला जिस टाइम इसमें मैक्सिमम करंट जा रहा है इसमें कितना करंट जाएगा मिनिमम करंट मिनिमम, और मिनिमम कितना पॉसिबल है इसमें 1 मिली एम्पीयर। 1 मिली एम्पीयर। अब अगर 1 मिली एम्पीयर इसमें 15 इसमें तो ऊपर से कितना आएगा 16। तो 15 माइनस 16 मिली एम्पीयर इनटू R मस्ट बी इक्वल टू यहाँ की वोल्टेज, और यहाँ की वोल्टेज क्या है, तो जीरो के अक्रॉस वोल्टेज है VZ। यहाँ की वोल्टेज VZ है, 5.6 नहीं है, 5.6 होता है जब करंट क्या हो 5 से ज़्यादा, 5 टाइम से ज्यादा हो। अब क्वेश्चन ये है मैं निकालूं कैसे, मुझे तो R की वैल्यू बतानी है भाई क्या होगी, R की वैल्यू बतानी है मुझे क्या होगी, कैसे करेंगे बिना अपडेट के नहीं है जी, बिना अपडेट के नहीं आरजेड है ये आइडियल है। सूटेबल वैल्यू तो तभी आएगी ना जब वो शंट लेवल रेगुलेटर की तरह काम करेगा। सर आपने जब माना कि 15 एम्पीयर जा रहा है तो तब वहाँ पे आपने मिनिमम मान लिया 1 मिली एम्पीयर जा रहा है, हाँ वो तब होगा ना जब ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होगा। हाँ तो हम कैसे मान सकते हैं ब्रेकडाउन? नहीं ऑब्वियसली ये रेंज होती है, इसमें डिफॉल्ट कंडीशन में अगर नहीं देखा तो हम क्या मान के चलेंगे, तो ये मान के चलेंगे ब्रेकडाउन होगा क्या है 15 है तो जाएगा, ये तभी है रेगुलेशन का मतलब रेगुलेटर की तरह काम करना चाहिए वोल्टेज, ठीक है, मतलब ब्रेकडाउन रहना चाहिए। वैसे सर मैक्सिमम करंट 16 मिली एम्पीयर मान सकते हैं ना, मानने से कितना बनेगा R, मतलब मैं ये मान लूं कि इस केस में भी सुनो, इस केस में भी मेरा जब इसमें 1 मिली एम्पीयर आई, इस केस में भी 5.6 वोल्ट ही मेंटेन होगा। अगर मैं ये मान लूं कि जिस टाइम से 1 मिली एम्पीयर आ रहा है उस टाइम भी 5.6 ही मेंटेन हो रहा है, हालांकि लेस होना चाहिए 5.6, ये वोल्टेज होनी चाहिए 5.6। 5.6 से यहाँ की वोल्टेज क्या होनी चाहिए ज्यादा होगी क्या 5 मिली एम्पीयर आएगा तो टोटल वोल्टेज 5.6 है। इसका मतलब 5 से अगर कम करंट आएगा तो वोल्टेज इसके अक्रॉस क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी, ज्यादा होगी भाई, ये वोल्टेज ज्यादा होगी इससे 5.6। क्यों भाई, क्योंकि इसके अंदर का ड्रॉप है ना। अब जब देखो 5 पे ये ड्रॉप ज्यादा है तो यहाँ की वोल्टेज ज्यादा आएगी, ओहो 1 मिली एम्पीयर में कम होगी भाई, क्योंकि ये ड्रॉप कम होगा, ये ड्रॉप कम होगा तो दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज, ये वोल्टेज तो कम आएगी ना फिर, तो इसका मतलब ये जो वोल्टेज होनी चाहिए क्या होनी चाहिए लेस देन 5.6 होनी चाहिए। सही बात है भाई, जिस टाइम इसमें 1 मिली एम्पीयर आ रहा है उस टाइम इसमें कितना आ रहा है 15 मिली एम्पीयर, तो ऊपर से कितना आ रहा है 16, तो 16 आएगा तो 15 माइनस 16 मिली एम्पीयर इनटू R शुड बी लेस देन दिस वोल्टेज, यहाँ की वोल्टेज। सो यहाँ की वोल्टेज क्या है 5.6, लेकिन ये 5.6 तो तब है जब करंट 5 मिली एम्पीयर है, 1 मिली एम्पीयर है तब का वोल्टेज क्या होगी, ऑब्वियसली 5.6 से क्या होगी कम होगी, तो कम से R की वैल्यू पे कंडीशन आ जाएगा, R शुड बी लेस देन क्या होना चाहिए, R शुड बी लेस देन क्या होना चाहिए, निकालो यहाँ से R क्या आएगा, ग्रेटर आएगा यहाँ से, R शुड बी ग्रेटर देन क्या आएगा, कितना आएगा
मेरे पास जो आंसर दे रखा है वो मैं बता देता हूँ। बताओ फिर सूटेबल वैल्यू ले लेंगे हम। अब बताओ तो जी क्या है, आर शुड बी ग्रेटर देन क्या आना चाहिए, किससे ग्रेटर आना चाहिए बताओ। सूटेबल वैल्यू का मतलब अगर रेंज आएगी आर की तो फिर सूटेबल कैसे ले, कितना है 587 किलो 587.5 किलो ये है ओम क्या है? नहीं ये तो नहीं भाई, अगर अवेलेबल हो हमारे हाँ जी ये इसकी और वैल्यू से कम हो जाएगी तो ब्रेक डाउन तो होगा ही। अगर वो वैल्यू इससे 5.6 से कम हो जाएगी तो ब्रेक डाउन तो होगा ही नहीं होगा। 15 - 16 आर उसकी वोल्टेज आ रही है टर्मिनल की, तो वोल्टेज के पास 0 लगता है। वोल्टेज अक्रॉस जीनर जो आएगी वो ये होती है ना वी जेड नोट प्लस दिस। अब ये वोल्टेज अगर जितना ज्यादा करंट आएगा उतनी ज्यादा ये वोल्टेज आएगी, तो उतना ही ज्यादा ये वोल्टेज बढ़ेगी ना, समझ रहे हो, उतनी ज्यादा इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगी। टोटल वोल्टेज रहेगी हाँ 5.6 से ज़्यादा नहीं पड़ेगी ना, कम होनी पड़ेगी। अगर 1 मिली एम्पीयर आ रहा 5.6 तो 5 मिली एम्पीयर पे आ रहा ना। इसमें मैं रेगुलेटर यूज कर रहे थे तो हमें 5 मिली एम्पीयर का कम से कम मेंटेन करना पड़ेगा उसका क्रॉस करंट। एज रेगुलेटर यूज कर रहा ना मैं इसी को, तो 5 मिली एम्पीयर उसमें हमें मेंटेन रखना ये भी आप ये लॉजिक लगा सकते हो कि 5.6 तो मिनिमम हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि एज ए रेगुलेटर यूज कर रहे हैं। तो एज ए रेगुलेटर मतलब हमें क्या वोल्टेज फिक्स रखनी है 5.6। इसका मतलब करंट क्या रहना चाहिए बिल्कुल 5 मिली एम्पीयर से तो ज़्यादा ही रहना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए 5 मिली एम्पीयर से ज़्यादा मेरा करंट, इधर है 0 इधर है 5, तो वोल्टेज यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे वोल्टेज क्या बनेगी, यहाँ पे बनेगी 5.6 और ऊपर से करंट कितना आएगा 0 या 5, ऊपर से आएगा 5 मिली एम्पीयर। सही बात है। अच्छा अगर इसमें 15 है तो इसमें भी क्या रहना चाहिए, इसमें एटलीस्ट 5 तो रहना चाहिए, तो कितना आएगा 20। तो 20 से आप देख लो कि आर की वैल्यू, आर की 2 रेंज आएंगी, फिर आर की 2 वैल्यू आएगी, क्या क्या वैल्यू आ रही है जरा बताना जरा इससे। 470 एक तो आ रही है 470 और एक क्या आ रही है 1880। 470 इज करेक्ट, ये आपने सही सोचा है। जरा देखिए मैं बताता हूँ, एक बार दोबारा बताता हूँ, देखिए सबसे पहले शंट रेगुलेटर ये होता है, शंट रेगुलेटर जरा देखिए, दिस इज माय शंट रेगुलेटर। दिस इज आर, दिस इज आर और ये देखा 10 वोल्ट, यही है ना 10 वोल्ट देखा है। अब ये कह रहा है जीनर जो है वो 5.6 से ज्यादा 5.6 वोल्ट पे मेंटेन रखेगा अगर करंट इसमें कितना है बताओ, नी करंट से 5 टाइम्स ज्यादा है। नी करंट देखा आपको 1 मिली एम्पीयर, इसका मतलब क्या हुआ करंट अगर इसमें अगर 5 मिली एम्पीयर से ज्यादा करंट है तो ये क्या रखेगा, ये यहाँ की वोल्टेज को मेंटेन रखेगा 5.6। और रेगुलेटर हमें ऐसे रेगुलेटर यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें क्या रखना पड़ेगा, वोल्टेज को मेंटेन रखना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें करंट कितना रखना पड़ेगा हमें, एटलीस्ट 5 मिली एम्पीयर तो रखना ही रखना पड़ेगा, बल्कि ग्रेटर देन 5 मिली एम्पीयर होना चाहिए, समझा। ये 5 मिली एम्पीयर रखना ही पड़ेगा। और इसमें करंट दे रखा आपको कितना 0 मिली एम्पीयर टू 15 मिली एम्पीयर, समझा अभी, ये करंट इसमें हो सकता है। तो अब मुझे बताओ यहाँ की वोल्टेज मेंटेन होनी चाहिए क्योंकि ऐसे रेगुलेटर काम कर रहा है, कितनी 5.6 वोल्ट। तो जो R होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, R शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए 10 - 5.6 डिवाइड बाय दिस करंट I, दिस करंट I, समझ आया। अब हमें R की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। R की मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं कितनी हो सकती है। तो मिनिमम वैल्यू में I क्या होना चाहिए मैक्सिमम। अब इसमें 15 है और इसमें 5 है तो मैक्सिमम करंट कितना आएगा I 20 मिली एम्पीयर, नहीं समझे। 15 इसमें है और 5 इसमें है तो मैक्सिमम पॉसिबल करंट क्या हो सकता है I का 20 मिली एम्पीयर। तो R बताओ इससे क्या आया, सप्लाई 15 वोल्ट कितना आया R, सप्लाई 15 है भाई, सप्लाई 15 है क्या। तो बताओ R की वैल्यू मैक्सिमम कितनी, मिनिमम कितनी आई 470, ये नहीं आई 470 हो। इसका मतलब R की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू तो 470 होनी ही होनी चाहिए, समझा। मिनिमम, मैक्सिमम कितनी हो सकती है बताओ। मैक्सिमम के लिए यहाँ पे जो करंट होना चाहिए क्या होना चाहिए मिनिमम करंट कितना हो सकता है, इसमें 0 एम्पीयर और इसमें 5 मिली एम्पीयर होना ही होना चाहिए। सो दैट वोल्टेज क्या रहे 5.6 पे मेंटेन रहे,
क्योंकि एज ए रेगुलेटर काम कर रहा है। रेगुलेटर का मतलब रेगुलेशन लगाएगा वोल्टेज पे, फिक्स रखेगा। इसका मतलब मिनिमम करंट कितना हो सकता है? ये 5 मिली एम्पियर। तो 5 मिली एम्पियर के कोर्सपोंडिंग कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए? R। बताओ R कितना होना चाहिए? है जी 1880। तो R की वैल्यू ये कह रहा है सूटेबल वैल्यू ऑफ R। तो सूटेबल वैल्यू ऑफ R क्या लेंगे हम? 470 इसने आंसर दिया होगा। 470 मतलब आपने 5.6 वोल्ट कांस्टेंट कर लिया बिकॉज ये रेगुलेटर, इसने बोला कि हम एज ए रेगुलेटर यूज कर रहे हैं। तो एज ए रेगुलेटर यूज करेंगे तो इसका मतलब वोल्टेज को क्या रखना पड़ेगा? 5 मिली एम्पियर 5.6 पे कांस्टेंट रखना पड़ेगा। समझ आया? तभी तो रेगुलेटर का मीनिंग स्पेसिफाई हो पाएगा, अदरवाइज उसका मीनिंग ही नहीं बन पाएगा। ठीक है भाई, समझ आया? तो ये मेरा जीनर का क्वेश्चन था भाई। तो सुनिए, नेक्स्ट क्लास में मैं जीनर के और क्वेश्चन लूंगा। अभी पूरा नहीं हुआ है जीनर मेरा। आप जरा इन क्वेश्चंस को देखिए, जीनर कैसे यूज कर रहे हैं, ये कैसे ऑपरेट होता है जीनर। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा दिमाग लगाइए भाई। और नेक्स्ट क्लास में थोड़े और क्वेश्चन करेंगे, थोड़े आसान करेंगे।